मेरे ख्याल से आज के टाइम पे अमेरिका के अंदर जेडीसी का सबसे बड़ा एडवोकेट मैं हूँ। आप अगर किसी से वहाँ बात करते हो, कहाँ से हो, बोला पाकिस्तान से। ओ, पंजाब से हो, सिंध से हो। सिंध से कहाँ से हो? कराची से। लेकिन अगर आपसे कहे कि जनाब मेरी आपके घर आ रहे हैं हम, तो आप कहते हैं कि हाँ मेरे वालिद की तरफ आ जाओ, वालिद के घर आ जाओ। अगर ये घर अली शखानी का है तो हुसैन शखानी का घर किधर है? आपने कुछ नहीं बनाया, आपके वालिदैन ने आपको बनाया। वो इज्जत जो आज मैं बना हूँ, मेरी माँ की दुआ से बना हूँ। और मेरा सब कुछ ले लो, मुझे मेरी माँ वापस कर दो। यहाँ तो जो 12 रबीउल अव्वल की भी जो महफिल होती है जश्न ईद मिलादुन नबी की, उसमें मैंने देखा कि सारे मज़ाहिब के लोग होते हैं। हम लोग इसी में फंस गए। बहुत अफसोस की बात है। कनाडा में मुझे किसी ने बताया कि अब तो ऐसा भी हो रहा है कि लोग बेचारे घरों के किराए नहीं है, तो वो बंदा जो है वो रात को अपनी गाड़ी की डिग्गी में ही सो जाता है, करीब तरीन जिम की मेंबरशिप ले लेता है ताकि वहाँ का वॉशरूम यूज़ कर ले, फ्रेश हो जाए, फिर वहीं से दोबारा कर चला है। कि वहाँ पे भी ज़रूरत होती है क्या? पाकिस्तान से ज्यादा गुर्बत है। एक रिसर्च के हिसाब से 91% लोग जॉब करते हैं। कहाँ से देगी? आपको ऐसे केसेस भी आते हैं कि फलां बंदे की डेथ हो गई है और उसकी कब्र के लिए पैसे चाहिए। बहुत आते हैं। बेवकूफ बनाने वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं। अब इनकी वजह से हाँ। जो हकदार है वो मारा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसे भाई और दोस्त के साथ आज मैं यहाँ बैठा हूँ जिनका मैं ज़ाती तौर पे बहुत मद्दा हूँ, जिनके साथ हमने नशिस्त की थी आज से करीबन 2-2.5 साल पहले। लेकिन इन्होंने मुझे उस वक्त बहुत हैरान किया था, परेशान कर दिया, इसलिए कि मैं उनकी शख्सियत के इस पहलू से बिल्कुल भी उस हद तक वाकिफ़ नहीं था। और तब इन्होंने जो कुछ बातें की और जो कुछ अज़ाइम का इज़हार किया, इन्होंने मुझे गलत साबित किया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि जो ये सोच रहे हैं कि यार ऐसा कुछ अगर हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए, तो अपने ज़हन में मैंने कहा कि शायद अगले 10 सालों में, 20 सालों में शायद कुछ कर पाएँ। 2-2.5 सालों में इन्होंने मेरी सोच से मल्टीप्लाई बाय 500 वो काम कर दिया है। इसलिए मैंने उनसे गुज़ारिश की कि वी नीड टू सिट अगेन एंड आई नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू एंड टेक सम इंस्पिरेशन। हमारे बड़े अच्छे दोस्त, बल्कि मैं अगर ये भी कहूँ कि यानी इतने कम वक्त में इन्होंने इतना ज़बरदस्त, अल्लाह ताला ने करम तो हर हवाले से पहले बहुत किया हुआ था, लेकिन अब इतना ज़बान ज़द आम है कि अब तो मुझे कोई बाकायदा तारुफ देने की ज़रूरत नहीं है कि जनाब आज जो मेरे साथ हैं वो यूँ हैं, वो यूँ हैं, ज़रूरत ही नहीं है। अब वो नाम ही इनका तारुफ हो गया है। एक ऐसे पाकिस्तानी के जिन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से अपने सफ़र का आगाज़ किया अमेरिका में, और कहाँ से कहाँ विद इन नो टाइम पहुँच गए, और फिर इंसानियत की खिदमत का जो सफ़र है उसकी तो ऐसी ऐसी दास्तान है कि जो हिला देने के लिए काफ़ी हैं। और कई और हवालों से भी इन्होंने हर पाकिस्तानी को बहुत जो है वो रीज़न्स दिए हैं कि वो इन पे फ़ख्र करे। वो ये क्या कह रहा हूँ मैं, क्यों कह रहा हूँ, ये सब हम आज की इस नशिस्त में आपके सामने लाएंगे। ब्रदर अली शेखानी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप? ठीक ठाक है शुक्र जी? शुक्र। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम थैंक यू। एंड इट्स प्लेजर टू हैव यू हेयर। थैंक और यू सर। मैं हमारी को आज से 2-2.5 साल पहले नशिस्त हुई थी। हम चाहते ये हैं कि लोगों के सामने वो एग्जांपल्स रखें। हम जब कभी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, बिजनेस स्टूडेंट, मैं खुद एक एमबीए का स्टूडेंट हूँ, बीबीए का, तो अक्सर वो लड़के लड़कियाँ पूछते हैं कि सर वो सक्सेस स्टोरीज़ किस तरह शुरू, अगर ज़्यादा वसाइल ना हो फिर भी अगर कामयाब होना चाहें तो क्या करें। तो उस वक्त मेरे जहन में था कि आपसे एक नशिस्त हो, ताकि वो इंटरव्यू कहीं कोट कर सकूँ, लोगों को भेज सकूँ कि सी दिस इज़ वन गुड एग्जाम्पल। लेकिन ये वाला जो एस्पेक्ट है इंसानियत की खिदमत वाला, इंसानियत की मदद वाला, जो कि अब मुझे पता लगा है कि ये तो आप बहुत अरसे से कर रहे हैं, पाकिस्तान में ज़रा अब हमने बहुत ज़्यादा देखा है। आई जस्ट वांट टू नो, आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसके पीछे क्या सोच है? आई मीन अल्लाह ताला ने आपको माशाल्लाह इतना नवाजा है कि ये सारी चीज़ें, ये दौलत, पैसा, बिजनेसेस, मैं भी अमेरिका में था तो मेरी से मुलाकात हुई थी कुछ अरसे पहले, तो हम एक सड़क पर ड्राइव कर रहे थे, तो माशाल्लाह तो ये प्रॉपर्टी, ये सारी भी है, तो ये सारी भी है, तो वो होटल भी है, तो वो इतना सब कुछ होता है। तो ये तो इंसान को बहुत बिजी कर देने के लिए काफ़ी होता है कि इंसान ये सोचे भी ना कि यार फलां के कैंसर का इलाज भी करा देते हैं, फलां का ये भी कर देते हैं, फलां। इसके पीछे सोच क्या है? आई जस्ट वांट टू स्टार्ट विद दिस बेसिक सिंपल क्वेश्चन। अब उससे मैं 5 साल का था ओके। या 6 साल का था। हमारे यहाँ पर नॉर्थ नस्बात में ब्लॉक कैंप के अंदर मेमन कॉम्प्लेक्स में हमारी रिहाइश थी। अरे देख लें कराची वाले भाई, ये नाज़ाबाद के लड़के की बात कर रहे हैं हम, जो आज वहाँ पहुँचा हुआ है राइट। अमेरिका में। हाँ। तो हमारे घर पे कुछ काम हो रहा था। तो जब वो काम हो रहा था और तो अम्मी ने उनके लिए खाना लगाया, राइट। सही। तो मैं उनके साथ बैठ के मजदूरों के साथ खाना खा रहा था। तो ओके। राइट। तो मैं थोड़ा बड़ा होता रहा तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा कहीं ना कहीं मैं कामयाब हुई है कि मेरा 6 साल का बेटा एक मजदूर के साथ बैठ के खाना खा रहा है, राइट। मुझे अम्मी ने उस वक्त एक बात सिखाई थी कि बेटा देने से कभी कम नहीं होता है। ओके। माँ की बात, राइट। ओके। जो मैं करता हूँ चैरिटी, मेरी वालदा महरूमा कर रही थी कोई लास्ट 20 ईयर्स है।
और उनका इंतकाल 2021 में हुआ। मैं उनका 0.01% भी नहीं करता आज तक। सीरियसली? आज तक मैं वो नहीं करता, 0 पॉइंट, मैं उन तक पहुंच ही नहीं सकता हूँ। मैं कहूँगा कि मेरी वालदा मरूमा हमारे घर की ब्रेन रॉक थी, और उनसे ही सीखा सब कुछ। उनकी एक ही बात मेन होती थी कि जब आप हमारी अम्मा की एक मिसाल बड़ी फेमस है कि व्हेन वी गिव पीपल व्हाट दे नीड, गॉड गिव अस व्हाट यू नीड। जब तुम किसी की ज़रूरियात पूरी करते हो, खुदा तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करता है। वाह, तो अच्छी ये बात जो है, वाह अम्मी की वाह। बात है ना, कि जब किसी की ज़रूरियात पूरी करना, किसी के काम आना, मदद तो खुदा करता है, तो मैं मदद तो किसी की नहीं वाह करता, वाह, बहुत अच्छी बात, सिर्फ और ज़बरदस्त। सिर्फ सपोर्ट करता हूँ, राइट। और जब मैं एक सारा काम कर रहा था, तो ऑफ कोर्स हमारे इंस्पिरेशन सत्तार हैदी, जफ़र क्या बात है, अब्बास, हाँ हाँ ये दो नाम तो पाकिस्तान में शायद दोबारा नहीं आएंगे। तो उनसे हाँ। सीखा, कफ जफ़र अब्बास से बहुत कुछ सीखा, उनके साथ मिलके काम करते हैं। तो सिर्फ तो अम्मा ये ने अम्मी सिखाया, के अल्फाज के देने से कम नहीं होता, कम नहीं ये होता। फॉर्मूला है इस बिल्कुल सारे बिल्कुल, उसका। एक फार्मूला के किसी की ज़रूरियात पूरी करो, खुदा खुदा तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करेगा। ख्वाहिशात पूरी करेगा। और आपको इस मामले में इतना यकीन है कि आप व्यूअर्स की आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं कि ट्राई इट एंड यू कैन नेवर गो, इट कैन नेवर गो दस करोड़, रॉन्ग। अगर आप 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख जो भी कमाते हो, राइट, एक पर्सन भी दे सर्टेन दो, परसेंटेज सेट कर लो। 100 रुपए दे दो, वो 100 रुपए कभी भी आपके लिए तकलीफ देनी होंगे, बल्कि डबल ही होंगे। ट्राई करके ये देखो, गारंटी है ना, ये गारंटेड, गारंटेड। आजमाया हुआ फॉर्मूला है, बिल्कुल आजमाया ट्राइड एंड फॉर्मूला, टेस्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उलमा से पूछा कुरान की एक आयत के तर्जुमे में, तो कुछ इस तरीके से, मैं एग्जैक्टली नहीं उसको रिपीट कर पाऊंगा, कि भाई अगर अल्लाह की राह में देने का मतलब ये है कि जैसे आप एक चीज़ देते हैं तो उससे वो 5 बालियाँ, फिर हर बाली में से 7 बालियाँ, हर बाली में से 5 दाने, उसमें 100 दाने, यानी इस तरह के अल्फाज कि वो, सो ये तो कुरान का बताया हुआ फॉर्मूला है कि भाई जो कुछ आपने देना है वो मल्टीप्लाई ही होना है, ये तय है, इसमें कोई दो ओपिनियंस नहीं है। सो अच्छा, मैं ज़रा आगे, आपने आपने ज़फ़र भाई की बात की, बल्कि मैंने इनसे बाकायदा रिक्वेस्ट कल की, जब ये आज पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है उससे एक दिन पहले, क्योंकि आपने एक बाकायदा MOU साइन किया। इससे पहले मैंने बहुत सारे MOUs की तकारीब में शिरकत की हैं। वो 2 इंडिविजुअल साइन कर रहे होते हैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, 2 इदारे साइन कर रहे होते हैं अपने रेवेन्यू को डबल करने के लिए। ये मैंने मुख्तलिफ MOU देखा कि जहाँ पर एक आदमी है ज़फ़र अब्बास, वो जो है वो बहुत सारे और कामों के साथ साथ फ्री ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं। एक आदमी है और उसने उसमें स्टेट ऑफ द आर्ट लैब्स लगा दिए हैं, व्हाट नॉट। एक आदमी अली शेखानी, जो कि डोनेट करना चाहता है, कर रहा है मुसलसल, पता नहीं कितने करोड़ रुपए दे चुका है, और ये दोनों MOU साइन कर रहे हैं ताकि इस तरह की मजीद लैब्स बने और मजीद लोगों को फ्री। इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो इसके पीछे क्या 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 सोच थी? मुझे पाकिस्तान से पैसा बनाने की जरूरत नहीं है, वन थिंग, राइट। सही है। तो आप देखो कि जफर अब्बास ने क्या किया, वो लैब के साथ क्या किया, जो नुमाइश पे हम्म लैब खोली है पूरी दुनिया में, और से एक ही ऐसी लैब है जहाँ पर चार्जेस नहीं है। जो हम्म जितने भी हजारों लोग खड़े होते हैं, वो आते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, टेस्ट करवाते हैं, 2-3 मिनट 5 मिनट के टेस्ट आ जाता है, हजारों लाखों के हिसाब से टेस्ट हो रहे, राइट। कोई पैसे नहीं है, और उस वही मशीनरी टेस्ट। से जो आप मशीनरी आप देख, आपको कहीं और नजर नहीं आएगी, नहीं नहीं ऐसी नहीं, मशीन वो है ना? मशीनरी ना आपके पास यहाँ के जितने भी बड़े हैं, मैं जानता हूँ, उन हॉस्पिटल्स में नहीं है, पाकिस्तान में किसी हॉस्पिटल्स में नहीं है। अरबों रुपए की मशीन है, वो डाल दी, अब टेस्ट हो रहा है, ठीक है। हम्म अब वो टेस्ट किसके काम आ रहा है? वो टेस्ट उन लोगों के काम आ रहा है जो 20, 25, 30 हजार, 40 हजार रुपये कमाते हैं। लोग डरते हैं, बीमार होने से यहाँ पर डरते हैं। मैं जानता हूँ यहाँ पर, मेरे पर्सनली बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत से एम्प्लॉइज हैं यहाँ पर, जो हमारी कंपनी इंश्योरेंस देती है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी इंश्योरेंस नहीं देती। लोग बीमार होने से डरते हैं कि नहीं यार, मैं अगर डॉक्टर के पास गया, वो मुझे 5 टेस्ट दे देगा। 5 टेस्ट स्टार्ट होते हैं 17,000, 20,000, 25,000, 30,000 से टेस्ट स्टार्ट होते हैं, तो 50-60 हजार रुपये तो टेस्ट में चले जाएंगे। अब मैं 2 महीने की सैलरी अगर टेस्ट में दे दूंगा, लैब टेस्ट में, तो मैं खाऊंगा क्या? और अल्लाह ना करे उसमें से कोई बीमारी निकल आई, तो मैं तो टेंशन से मर जाऊंगा, मैं इलाज कैसे करवाऊंगा? तो लोगों को खौफ आया इस हुआ है, चक्कर में नहीं पड़ते उस लोग। चक्कर में नहीं पड़ते। अब भाई सीधे सीधे जफरबाज ने बोला, JDC ने, कि भाई आप आओ। मैंने वहां पर आगा खान के भी देखा, मैंने लियाकत का भी देखा, मैंने हर 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 जगह का आप यानी देखो। आगा खान लियाकत के डॉक्टर्स के एग्जैक्टली प्रिस्क्राइब होते हैं एग्जैक्टली, कि ये टेस्ट करा ये लो। टेस्ट है, वहां पर आए अब वही चीजें को 15,000, 20,000, 30,000 नहीं, वहां पर आते हैं इज्जत से। और ऐसे लोग हैं जो आपकी मेरी जैसी फैमिली वाले लोग हैं। जी जी ऐसा कोई नहीं जी। है कि कोई गरीब आ रहे हैं, कोई भिखारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है हाँ। कि लोग लूटने आ रहे हैं। दुनिया अपनी पाकिस्तान में सिंध भर से लोग आते हैं, क्योंकि नहीं है जराए। एक लैब उन्होंने खोल दी, उन्होंने दिखाया कि भाई इतना खर्चा है, और मेरे आंखों के सामने खर्चा। मैंने कहा राइट। ठीक है भाई, इतना मैं दूंगा, ये आज से मैं भी जिम्मेदार हो गया। जितना जफर अब्बास करते हैं, अगर मैं उसमें से 0.1% कर दूं, तो क्या बुराई है? तो वाह। हमें इसी चीज के ऊपर था कि मैं, शमीम शेखानी फाउंडेशन, अली शेखानी, JDC, जफर अब्बास, हमारा मुआहदा है कि भाई जितना भी आज से आपका खर्चा है,
आधे की जिम्मेदारी हमारी है। क्या बात है, वाह! व्हिच मीन्स कि अब वो जितने भी लोगों को सर्व कर रही है जेडीसी, अब वो इंशाल्लाह एटलीस्ट डबल हो जाएगा, क्योंकि दैट्स उनको करेक्ट, एक और एवेन्यू दैट्स मिल गया है। करेक्ट। उसके साथ साथ हम आगे भी लेकर जाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे मकसद क्या है? पैसा कमाना है, नाम कमाना है। अल्लाह ने मुझे बड़ा नाम दिया, अल्लाह ने मुझे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह। नवाजा है, सफ़र अब्बास को दिया है, तो मकसद क्या है? मकसद हुँ। सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए काम करना है, राइट? और ये अभी मैं जब अमेरिका में होता हूँ या फिर ये मेरे जो कुछ दोस्त लोग हैं, तो मेरे ख्याल से आज के टाइम पे अमेरिका के अंदर जेडीसी का सबसे बड़ा एडवोकेट मैं हूँ। वाह! मैं लोगों को अच्छा, समझाता अच्छा। हूँ जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं कि एक्चुअली जेडीसी क्या करता है, क्योंकि हम लोग कहीं न कहीं इस हद तक गिर गए हैं। मैं आपको छोटी-सी मिसाल बताऊँ। आप अगर किसी से वहाँ बात करते हो, कहाँ से हो? बोला पाकिस्तान से हो। सही है। पहला सवाल आता है, पंजाब से हो, सिंध से हो? भाई सिंध से हो। सिंध से कहाँ से हो? कराची से हो। अच्छा, कराची में कहाँ से? डिफेंस से, नॉर्थ नाज़िमाबाद से, वो आपकी वैल्यू के लिए। चलो भाई, आपने बोल दिया भाई मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद से हूँ। सुन्नी हो, शिया हो? अच्छा भाई, मैं सुन्नी हूँ। अच्छा, कौन सी महाजिर हो? मेमन हो? अच्छा, मेमन हो। मेमन कौन सी जमात के हो? तो आपको काट करके नीचे ले जाते हैं। भाई एंड ऑफ द डे हम इंसान हो इंसान भाई। है, हम हाँ, इंसान है, इंसानियत की मदद करने की बात हो रही है, दैट्स इट। एक बंदा बीमार है, एक वो भी बंदे ने, इंसान है, वो भी हाँ। इंसान है, एक बंदे ने लैब खोली है, अरबों रुपए की मशीनें डाली हैं, और अगर हम उसमें से 10%, 5%, 1%, 2% अगर उसके लिए कर लेते हैं, तो वो जफरबाज की जेब में थोड़ी जा रहा है, वो एग्ज़ैक्टली, अवाम के लिए जा रहा है। ये वो अवाम है जो सच में ना यहाँ से बाहर निकल सकती हैं, सही है। ना उन लोगों के पास ज़राए हैं, ना जॉब है, और ना ही कोई ऊपर से सोर्स है, कुछ भी नहीं है। वो अल्लाह भरोसे चल रहे हैं, और अल्लाह पाक ने एक बंदे को चुना है यहाँ पर, एदी साहब के पास, ज़फ़र अब्बास को। ज़फ़र ज़बरदस्त। अब्बास काम कर रहा है, तो हम और आप क्यों ना करें उनके साथ तो आप मिलकर? अपने आप को, आपने ब्रांड एम्बेसडर बना लिया अपने आप को जेडीसी का इन अमेरिका। यार मेरी को औकात नहीं कि एडवोकेट। मैं जेडीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनूं। मैं कहूंगा कि दैट्स वेरी मैं हम्बल ऑफ यू। कोशिश कर सकता हूं कि मैं जो ज़फ़र अब्बास करता हूं उसका मैं 0.01% कर दूं। वाओ, दैट्स वेरी हम्बल ऑफ यू, लवली। और ये आपने बताया कि कल जेडीसी ने और शमीम शेखानी फाउंडेशन ने एमओयू साइन किया, दैट्स करेक्ट। तो ये आपकी वालदा के नाम है। वालदा का नाम है, शमीम साहिबा नाम था उनका। शमीम शमीम बानो, एंड शी पास्ड अवे इन 2021 2021। रिसेंटली, व्हिच मींस 3 इयर्स बैक रफली। जी। एंड आई एम सॉरी, मुझे अंदाजा है कि ज़रा एक इमोशनल सा टॉपिक है, लेकिन आई हैव बीन टोल्ड, आई केम टू नो कि ह्यूस्टन में ही उनकी वो खबर है। तो आप अभी भी जो है वो यू वुड ड्राइव ऑल द वे ऑन अ डेली बेसिस एंड वहाँ फातिहा पढ़ने के लिए। अब अगेन इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में लोगों के पास, आमतौर पर लोगों के पास ज़िंदा वालिदैन के लिए टाइम नहीं होता है। और उससे बदनसीब हैं वो औलादें जिनके पास माँ बाप का अ, सर पर हाथ हो और वो उनकी खिदमत ना करे। खुदारा सोच के कुछ होता है। वालदा मरूमा के पास अगर मैं 3 साल से जा रहा हूँ, तो मैं अपनी वालदा के पास जा रहा हूँ, क्योंकि वो मोहब्बत, वो इज़्ज़त जो आज मैं बना हूँ, मेरी माँ की दुआ से बना हूँ। और दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ सब कुछ आ जाता है वापस, एक माँ और एक बाप, ये कभी वापस नहीं आते हैं। मेरे एक वालिद सवाल करूँ, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ, तो क्या ठीक होगा कि अल्लाह ने माशाल्लाह आपको इतना नवाज़ा है, इतनी दौलत सब कुछ है, और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जिसकी माँ ज़िंदा है, आपको लगता है ये वाला आदमी ज़्यादा अमीर है, मुझसे ज़्यादा अमीर मुझसे है? 10 गुना ज़्यादा ये अमीर कहना है। ठीक है ना? मुझसे ज़्यादा वो अमीर है। वो कहता है ना, क्या कहते हैं, बाप अमीर या गरीब नहीं होना चाहिए, बाप होना चाहिए। तो हुँ। माँ अमीर या गरीब या वो अच्छी या बुरी, लोग जो बोलते हैं, माँ माँ होती है। और माँ से प्यारी चीज़ कोई नहीं है दुनिया में। और मेरा सब कुछ ले लो, मुझे मेरी माँ वापस कर दो। जैसे अम्मी का जब इंतकाल हुआ 2021 में, तो अम्मी को कुछ कैंसर नहीं का पता नहीं था। एक छोटा सा पेट में दर्द हुआ, वहाँ गए और पता चला कि लास्ट स्टेज कैंसर है। आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर लास्ट स्टेज कैंसर है। अब तो मैं यानी एकदम ही सारी दुनिया बदल गई, यानी। एक दिन में, मुझे आज भी याद है, पूरी कयामत गिर गई थी। दुनिया का कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो मैं नहीं ला सकता था, दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं नहीं ले जा सकता था, लेकिन माँ को जाना था। तो जैसे अभी जेडीसी शमीम यानी शिखान, बिल्कुल नॉर्मली वो गई हैं, एक टेस्ट वगैरह कराने के, फलाना दर्द, तो पता लगा कि जी कैंसर है, और कैंसर नहीं, सब कुछ सही था। अम्मी एडमिट हुई और सब कुछ सही था। 45 डेज थी, 45 नाइट्स थी। और ज़िंदगी की कुछ तकलीफ़ात होती हैं, जिसमें एक सबसे बड़ी तकलीफ़ यह है कि मैं अम्मी के पास रोज़ाना 9 बजे से लेकर रात के 9 से सुबह 7-8 बजे तक मैं होता था अमेरिका में। अमेरिका में, हॉस्पिटल में रात को। 43 डेज़ तक मैं था, और लास्ट डे ऐसा हुआ कि मुझे बुखार हो गया, बहुत गंदा बुखार हुआ। तो मैं अपनी वालदा मरूमा को फ़ोन लगा, मुझे आज भी याद है, 7:30 बजे मैंने लास्ट टाइम बात करी थी। और मैंने अम्मी को बोला, माँ मुझे बहुत तेज़ बुखार था। मेरी माँ, जो माँ होती है, माँ ने बोला, मेरा बच्चा घर पे रुक, मत आना है आज। बस वो आखिरी दिन था। और वो रात मैं सो गया, और अगले दिन अम्मी की आँख नहीं खुली। सो दैट वाज वेरी इमोशनल टाइम। तो खैर,
इसी वजह से हमने जेडीसी शमीम शेखानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल की इब्तिदा करना जा रहे हैं बहुत जल्द। प्रोटॉन थेरेपी मशीन के ऊपर अमेरिका से लेकर आ रहे हैं ताकि कोई बेटा या कोई शौहर या कोई बेटी अपनी माँ को ना खोए क्योंकि उनके पास ज़राए नहीं थे, पैसे नहीं थे। और यहाँ पर हज़ारों फैमिली ऐसी हैं जो इस टाइम पे जा रही हैं जिनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं है। बहुत सी ऐसी मेरी बहनें हैं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो हर तीसरी चौथी खातून को है ब्रेस्ट कैंसर है। अब वो बहन जो है मेरी है, उसको जब कैंसर की तकलीफ़ होती है तो वो एक पेन किलर खा के बैठ जाती हैं क्योंकि वो जानती है कि मेरा शौहर नहीं अफोर्ड नहीं कर अफोर्ड कर सकेगा। सकता या मेरा बेटा 50,000 रुपये कमा रहा है, कहाँ से माँ के लिए करेगा। तो ये सब हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल का जवाब नहीं है। अब जब एक जेडीसी खड़ी होती है जो बोलती है कि आओ मैं तुम्हें लाखों मरीज हैं हमारे पास जिनके पास डायलिसिस के इश्यूज हैं, राइट। 1.25 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं जिन्हें डायलिसिस का इशू है। वो लाखों करते हैं डायलिसिस का, राइट। वो लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों को लैब करते हैं, फिर हम बोलते हैं ये गलत है। तो हम बोलते हैं ये गलत है। तो मसला यहाँ पर ये है कि तो जब मैं जफ़र अब्बास से जुड़ा, मैंने जफ़र भाई को एक ही बात बोली, जफ़र भाई मैंने आप जैसा बंदा नहीं देखा है और मैं आपके साथ खड़ा हूँ और कई सालों से हूँ, कोई आज का सफ़र नहीं है। और मैं इतने सफर कर कहता हूँ जिन आदमी है, पागल आदमी है। पता वो नहीं, इंसान नहीं है, मतलब ये वो एग्जैक्ट इंसान दैट नहीं व्हाट है, आई मीन। वो इंसान इसलिए नहीं है क्योंकि एक चीज़ उनकी सबसे प्यारी है, सबसे प्यारी है, इज्जत देंगे सबको। और कुछ भी हो जाए, किसी और का मसला, इनका अपना मसला है। कभी भी मुझे उन्होंने फ़ोन करके ये नहीं बोला कि मुझे ये चाहिए। अब कल मुझसे किसी ने किसी पॉडकास्ट में पूछा कि यार आपने ज़फ़र अब्बास को कितने में खरीदा? अच्छा। तो मैंने कहा 10 अली शगानी बिल्कुल भी एक ज़फ़र अब्बास नहीं खरीद सकते, वाह। मेरी औकात नहीं। क्योंकि एक जो बंदा उसको आप खरीद सकते हो जो अपने लिए जीता है, सही है। आप कभी उसको खरीद ही नहीं सकते हो। दूसरों की बात कर रहा है, वो अपनी बात ही नहीं कर रहा है। जब भी फोन किया यार फला का ये करा फला दें, हाँ, फला का ये करा वो दें, एक फला का मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, ठीक है। वो कभी ये नहीं बोलते मेरा ये मसला है, उनका तो कोई मसला ही नहीं है। और आपने, मैं जब ये इसमें भी और बात आता हूँ कि आप और क्या क्या करें, लेकिन अभी पहले ये वालदा वाली बात पे कि जब वो हयात थी तब आपका कितना ज़्यादा उनसे एक इंटरेक्शन, मतलब वो होता है ना, कभी कोई बड़ी बिजनेस डील क्रैक करनी है, कभी ये करना है वो करना है, तो बता के जाते थे कि जा रहा हूँ ये करना, नहीं कितना रब्ता रहता था क्या? इतना था रब्ता कि मैं हमेशा अपनी वालदा मरहूमा के साथ ही रहा हूँ, मेरे वालिद साहब और वालदा उनके साथ ही रहा हूँ। तो रोज़ाना मेरी अम्मी से कुछ दिन में 50 बार बात होती थी फ़ोन के ऊपर। मैं अच्छा। निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। तो बहुत क्लोज था मैं, बहुत। मेरी बहनें भी बहुत क्लोज थी लेकिन शायद मैं कुछ ज़्यादा ही क्लोज था हर छोटी चीज़ में। यहाँ तक कि मेरी शादी भी अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा। और माँ वालदा मरहूमा मेरी 25 ईयर से बेड पर थी वो। तो वो ओह। पाकिस्तान से बेड पर थी। तो जब हम यहाँ से लेकर गए थे तो बेड पर ही लेकर गए थे। तो वो पैरालाइज थी, वो चल नहीं सकती थी। अम्मी के हाथ और पैर का मसला, तो वो चल नहीं सकती थी लेकिन वो सही थी, बात करती थी, माँ का साया था सर पे। तो आई वुड से कि मैं बहुत क्लोज था, बहुत ज़्यादा क्लोज था। लाइक मेरी ज़िंदगी हिल गई। कवरिंग में मुझे सालों लग गए कि एक रिकवर करने में रिकवर जगह। में सालों लग गए। कुछ होश ही नहीं था। और समझ रहे, पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाना, बहुत 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 क़यामत का टाइम था, बहुत क़यामत का टाइम इंसान को अपनी बेबसी का भी एहसास होता है ऐसे टाइम में कि मेरे पास अपेरेंटली सब कुछ है, लेकिन चूंकि मैं हूँ तो इंसान ही और वो रब है। ये फ़र्क है इंसान में और रब में कि मैं सब कुछ होते हुए भी मैं नहीं आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने कि आपका लव्ड वन जा रहा है एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग इस अबाउट इट। चीज़ के ऊपर क्या होता है कि इवेंचुअली हम सबको जाना है। किसी के माँ बाप कभी जिंदा नहीं रहेंगे, किसी की औलाद, सबको जाना है, सबको जाना हार्श रियलिटी ऑफ है। लाइफ। हाँ, इट इज़ व्हाट इट इज़, राइट। पर कोई भी अपनी माँ को या बाप को थोड़ी जाने देता, नहीं जाने दे सकता ना यार। कोई माँ बाप अपने बच्चे को नहीं जाने दे सकते। कोई भी, हम सबको मालूम है जाना है, लेकिन कोई जाने थोड़ी देता है, राइट। तो अब जब जाने के बाद जब मैं कब्रिस्तान 3 साल तक जाऊंगा तो मैंने एक ही चीज़ देखी है कि जब स्टार्ट हुआ था तो अम्मी की कब्र यहाँ थी, तो मैंने भी पूरा 3 सालों में कब्रिस्तान भरते हुए देखा। एंड यही है, हाँ। जब आप ये सब चीज़ें देखते हो ना तो यू रियलाइज वन थिंग। देखो, दुनिया में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, कमाओ, सबको बोलता हूँ कमाओ और अच्छा पैसा बनाओ, लेविश लाइफ लो, सब कुछ करो और अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों सबका ख्याल रखो, ठीक ठाक करो। लेकिन ये मत भूलो, गुरूर, तकब्बुर, कि मैं हूं, इज डन। जिस दिन कोई भी बड़ा आदमी या कोई भी इंसान जब मैं पर आ जाता है ना कि यार मैं है और मैं ही हूँ, सब डन हो जाता है। मैं हम्बल बहुत हद तक हुआ था क्या, जब मैंने कब्रिस्तान भरते हुए देखा। ओह अच्छा तो अच्छा रोजाना अच्छा। जब आप कब्रिस्तान में जब मैं जाऊँ, 2 कब्रें आ रही हैं, एक कब्र आ रही है, 3 कब्र आ रही हैं, 4 कब्रें आ रही हैं, राइट। तो वो आपको चीज़ मार देती है अंदर से। रियलिटी चेक।
यस, एंड ऑफ ये द है डे भाई, एंड इट एंड इज, यही है। यही है। कल का कोई भरोसा नहीं है, राइट? तो मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा करके जाऊं फॉर लेगेसी, फॉर माय किड्स। मेरी छोटा बेटा है, ही इज़ 8 इयर्स ओल्ड राइट हाँ नाउ। माशाल्लाह। तो वो मुझे बोलता है कि अभी दुबई में ये लोग मैं आ रहा था, तो मुझे बोलता है, बाबा आप आई गोइंग देयर लाइक टेकिंग ए पुअर पीपल, राइट? तो मेरा छोटा बेटा मुझे बोल रहा है कि उसको मालूम है कि बाबा पाकिस्तान जा रहे हैं पुअर पीपल की टेक केयर करने के लिए। तो अब मेरे बात वो हो, मेरी बेटी हो, ऐसी लेगेसी चलेगी ना। मैंने भी हमेशा जिंदा नहीं रहना है, तो इन लोगों का टाइम आएगा। तो ऐसे सी बेस बनानी है, इस तरीके से ह्यूस्टन में भी काम होता है, यहाँ पर भी काम होता है। चैरिटी से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ दुआएं लेता हूँ। एंड और दिस इज अ गुड एग्जांपल। मैं यहाँ पे कहूँगा सबको रोक के एक मिनट के भाई, कि अगेन जो लोग इतने ब्लेस्ड हैं, आई होप कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे और लोग हों कि जहाँ अपेरेंटली अल्लाह ताला ने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की, लेकिन ख्वाहिश टारगेट ये है कि ये लेगेसी छोड़ के जाया जाए। और वो जो उन्होंने मेरे एक सवाल का जवाब मुझे मिल गया। मैं सोचता था कि जब इतना कुछ हो सिलसिला, माशाल्लाह बहुत नवाजा है अल्लाह ताला ने, तो फिर वो आप कैसे हम्बल रहे हैं? तो उसका जवाब मुझे मिल गया कि जब आप अगर रोज़ाना की बुनियाद पर कब्रिस्तान जा रहे हैं, और जो उन्होंने रवानी में एक बात कह दी, वो इनको शायद अंदाज़ा भी ना हो कि वो कितनी इम्पैक्टफुल बात है, कि उन्होंने कहा मेरे अपनी आंखों के सामने पूरे अम्मी की एक कब्र थी, और अब मैंने 3 साल में अपनी आंखों के सामने पूरा कब्रिस्तान आबाद होते हुए देखा है। तो एक रियलिटी चेक है कि ये है, ये है सबसे बड़ी रियलिटी। सो दैट ऑलवेज हेल्प्स यू कि फिर आप इंसान अपनी औकात याद रखे। अच्छा, एंड मूविंग ऑन, बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि लोगों के सामने ना ये वाला एस्पेक्ट ज़रूर आए कि एक फैमिली लाइफ या फैमिली एसोसिएशन कैसी होती है एक ऐसे इंसान की, जिसके बाकी मामला लोगों के सामने है। वालदा की अपने बात की, हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको बहुत आमीन, बुलंद दर्जात अता फरमाए आमीन। इंशाल्लाह, इलाही आमीन इंशाल्लाह। आपके वालिद के हवाले से, अभी जब अमेरिका आया था, हमारी टाइमिंग की सेटिंग इस तरह नहीं हो पाई कि हम घर आ पाते आपके, हमारी बाहर एक जगह मुलाकात हुई। खैर वो भी आपने बड़ा ज़बरदस्त एक एवेन्यू शुरू किया हुआ था, वो मैं अलग से बात करूँगा कि आपने क्या वो ज़बरदस्त काम उन दिनों, जिसकी ओपनिंग थी उसी दिन इत्तेफाक से जब यस, मैं आया हुआ था, वुड हम गए थे। बेसिक। वो एक कमाल था, वो इस पर भी बात करता हूँ मैं। वालिद साहब के हवाले से एसोसिएशन का बताइएगा। एक तो इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी कि आपने कहा कि वालदा के साथ ही रहता था, वरना ज़ाहिर है हम वहाँ तो सुनते हैं कि और लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। तो अभी मुझे ये भी बताया गया कि जनाब आप का अपना घर माशाल्लाह वहाँ पर एक बड़ा एक सिलसिला है, लेकिन अगर आपसे कहे कि जनाब मेरी आपके घर आ रहे हैं हम, तो आप कहते हैं कि हाँ मेरे मेरे वालिद की तरफ आ जाओ, वालिद के घर आ जाओ। तो ये क्या कहानी है, ये क्या बात है? ये क्या है? तो मेरे कुछ अलग अलग दोस्त हैं, जिसमें कुछ गोरे वगैरह भी हैं, हाँ राइट? हाँ तो एक बार तो वहाँ बैठे थे, तो उनका फ़ोन आया, तो मैंने कहा यार कम टू माई डैड हाउस। तो वो लोग हाँ सारे आ गए। तो बैठे हुए थे, तो इसे मजाक में बोलने लगा कि यार शिखानी, तू अभी भी अपने डैड के घर बाप रहता है? हाँ। मैंने कहा हाँ। तो बोलता फिर अपना घर क्यों नहीं लिया? तो मैंने उससे एक सवाल करा कि अगर ये घर मेरा है, तो मेरे बाप का घर कौन सा है? अच्छा। सिंपल सवाल है ना, कि भाई अगर ये घर अली शिखानी का है, तो हुसैन शिखानी का घर किधर है? तो हम्म। एंड ऑफ द डे ये घर तो बाप का ही है ना, वाह। माँ बाप का घर है ना। तो अगर मैं कैसा लगूंगा, एक बेटा कहूंगा कि मेरे घर आ जाओ, तो मेरे वालिद साहब सोचेंगे नहीं कि अगर ये घर इसका है तो तो मेरा घर मेरा घर कौन सा, कौन, मेरा वाह, घर कौन सा है? ओके, सो दैट्स द माइंडसेट। दैट्स अ माइंडसेट, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के साथ रहता हूँ। मेरी माँ हम्म चली गई, अपने अपने वालिद के साथ रहता हूँ। तो ये चीज़ लोग नहीं वाह समझ सकते वाह। हैं, पर दैट्स रियलिटी है ना। मैं अपने डैड के साथ रहता हूँ, और क्योंकि ये मेरे वालिद का घर है, समझ रहे हो? और ये वैल्यूज होना बहुत ज़रूरी है या ना, तो चाहे एग्जैक्टली, तो उनको बात समझ आई बाद में जाकर, तो उसने मुझे अपोलोजाइज करा। मैंने कहा ना, अपोलोजाइज नहीं करो। पर लोग की माइंड सेट है कि ये मेरा घर है, यू प्राउडली, और ये मेरे माँ बाप का घर होगा, पर मेरा घर है। नहीं नहीं, ये मैंने बनाया है। आपने हम्म, कुछ नहीं बनाया, आपके वालदेन ने आपको बनाया। जब आप इतने से थे, जब से लेकर आपको बड़ा करा है, या आपके वालदेन ने करा है, अपनी खुशियाँ मार मार के आपको सांड जितना बड़ा करा है। अब आप जाके बोलते हो नहीं ये घर तो मेरा है। अब जैसे कि इतने बदनसीब लोग हैं, अमेरिका में भी ऐसा होता है कि लोग अपने माँ बाप को निकाल देते हैं। हाँ, ओल्ड एज हाउस ओल्ड फला एज हाउस, फला या यार। यहाँ पर अभी हम लोगों ने नुमाइश के ऊपर जेडीसी शमीम शेखानी ओल्ड एज हाउस खोला है। खवातीन के या अलग और मर्द हज़रात के लिए राइट अलग, हाँ। राइट, परसों परसों ही ओपनिंग हुई है। और तो यही था कि भाई आप अपने माँ बाप को निकालेंगे, तो आप खाली इतनी हमसे रिक्वेस्ट है हमारी कि आप आके नुमाइश छोड़ जाएं। आपके विल टेक पास केयर ऑफ देम। एग्जाम विल टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि आप उनके माँ बाप के पास दो बेटे होंगे, एक बड़ा बेटा जफर अब्बास और छोटा बेटा अली शिखानी। वाह। तो हम लोग अपने माँ बाप को संभाल लेंगे। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, मतलब कितनी दफ़ा तो मैं ज़फ़र भाई को फ़ोन कर चुका हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि जब भी मुझे कोई कहे तो मैं उनको फ़ोन ना करूँ, कि कितना बर्डन डालूँ एक आदमी पे,
हर चौथे दिन किसी ना किसी की मुझे कॉल आ रही होती है, यार वो ओल्ड एज हाउस जो है ना बनाया, तो यार वहाँ फ़लाँ का दाखिला करवा दें, मेरे फ़लाँ का दाखिला करवा दें। सो इतना ज़्यादा ये, आज की बात बता रहा हूँ, अभी मैं एक टेस्ट करवा के आ रहा हूँ एक जगह से, तो एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ मुझसे किसी ने आज आज अब से कुछ घंटों पहले मुझसे किसी ने कहा कि जी वो, अगर आप वो ज़फ़र साहब को तो हमने देखा है, आप जानते हैं, तो वो हमारे यहाँ पर जो है वो एक बड़ी रिसर्च हो रही है कि ओल्ड एज हाउस में जो पेरेंट्स जाते हैं तो वो उनके क्या ट्रेंड्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं, क्या टेंडेंसीज़ हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, हम उस पर रिसर्च वर्क कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं आप हमें प्लीज़ ज़फ़र साहब से कनेक्ट करा दें, तो हम उनके ओल्ड एज हाउस में जाके हम पूरा ये रिसर्च करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा वाह, हूँ मैं, या आज की अपनी ज़ाती एग्जांपल है मेरी। आप गए हो ओल्ड एज होम? मैं इनके वाले में नहीं गया हूँ ना, एक बार हाँ, चले ओल्ड जाएं, एज हाउस नहीं गया एक हूँ, बार कुछ चले और जाएं, गया, जफरबाद वाले में नहीं गया हूँ, टू बी ऑनेस्ट एक विद बार यू। चले जाएं। ओके। जब आप घुसेंगे ना, मैं मैं गया क्या था, डायलिसिस सारे सेंटर्स किए मैंने विजिट, है ना, लेकिन यहाँ नहीं गया वहाँ। अब एक बार चले अच्छा जाओ, अच्छा, ओके सबसे प्यारी चीज़ आपको क्या नजर आएगी? घर वाली फीलिंग, द ओके। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कोई स्मेल नहीं है गंदगी वाली, कोई गंदगी नहीं है। जब आप वहाँ जाके देखोगे ना, और सच में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं भी लास्ट टाइम गया था रमदान के अंदर, एक बंदे के 4 बेटे, हम्म, 4 बेटे जिंदा है। जिंदा है, बाप को छोड़ गए। एक बंदे की 2 बेटियां, एक बेटा, बेटा डॉक्टर है, डोंट टेल मी। छोड़ गए। यानी अफोर्डेबिलिटी का भी इशू नहीं है नहीं कि नहीं, ऐसे, पैसे नहीं है, ऐसा मसला पर नहीं एक है। बाप बीमार है, तो जब तुम छोटे थे बीमार थे, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कचरे के डब्बे में डाल दिया था। जब तुम रात भर रोते थे दूध की वजह से, किस वजह से, कि तुम्हारे बाप ने उठा के बाहर फेंक दिया था, अगर आज तुम्हारा बाप खांसी करता है तकलीफ में, तो तुम उसे घर से बाहर निकाल दोगे। ऐसे लोगों की दुनिया भी अजाब है, उसके बाद भी अजाब है उन लोगों के लिए। माँ बाप है और ये आप तुम्हारे, एग्जाम्पल खुद देख कर आए जो आप मैं मुझे बता खुद रहे हैं, अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, तो वहां पर आप जाके देखोगे तो ऑफ कोर्स उनके चेहरे पे खुशी नहीं है, क्योंकि दिल है, अपनों से दूर है अपनों जाहिर से है, दूर है, हाँ। खुशी नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक छोटी सी स्माइल है कि हम लोग कम से कम जाने से पहले अपनी इज्जत से जिंदगी गुजार के जाएंगे। मैं एक डायलिसिस सेंटर में गया था जफरबाद साहब के साथ, वो एक बाबा जी थे, उनका डायलिसिस चल रहा था, तो वो एकदम, वो देख के वो ऐसे खुश हो गए, मुझसे कहने लगे ये इस आदमी ने हमारे लिए ये किया है, इस आदमी ने हमारे लिए किया है, सही बात है। और यानी कभी ये सवाल रेलिवेंट ही नहीं रहा, मैंने हमेशा देखा है, मैं खुद उस पर गवाही देता हूँ जेडीसी में, कि जनाब कि कोई मुसलमान तो क्या, कोई हिंदू है, ईसाई है, क्या है, यहाँ तो जो 12 रबीउल अव्वल की भी जो महफिल होती है जश्न ईद मिलादुन नबी की, उसमें मैंने देखा कि सारे मज़ाहिब के लोग होते हैं। और अल्लाह करे कि हमारे मुआशरे में भी अगर कहीं ये सोच है भी, तो उसको ख़त्म करें कि भाई इंसानियत से ये बड़ा कोई रिश्ता ही सोच नहीं है। सोच खत्म नहीं हो सकती, अफसोस है, हम्म। अफसोस है, अफसोस है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, तो हमारे एक बड़े खासम खास हैं, और इस ऑलमोस्ट 40-45 साल से अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने मुझसे एक बात कही, और वो बड़ी टची निकली। वो कोई इसी तरीके से कह रहा हूँ ना, सुन्नी शिया और स्माइली और ब्रेलवी देवबंदी वगैरह, हम लोग इसी में फंस गए। बहुत अफसोस की एब्सोल्युटली। बात है, पर हम इसी में फंस गए हैं, और इसी चक्कर की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस चीज़ को छोड़ के अगर हम सिर्फ इंसानियत की बात करें ना, पर कितना देखो, अच्छा हो जाए, हाँ। सिंपल है भाई। अपना अकीदा छोड़ो नहीं, दूसरे का छेड़ो नहीं नहीं। भाई, कुरान पाक, 5 वक्त की नमाज पढ़ लो भाई, ये 2 मेन चीज़ें, झूठ बोलना बंद कर दो। ये 2-3 चीज़ें अगर आप सिर्फ सिंपल फॉलो करो, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह ही रास्ता दिखाता है ना, आप और मैं तो रास्ता नहीं दिखाता सो ना। ट्रू। मुझसे कभी पूछता ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि रमजान ट्रांजिशन में कि यार आप फला 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 ये वाले मौजूद डिस्कस क्यों नहीं करते, इसकी तो बड़ी फिर ना बड़े इसके व्यूज़ आएंगे जब क्लिप डालेंगे ना इसका काट के आप। तो मैं कहता हूँ जिस दिन मुझे लगा ना कि हमारे मुल्क में सारे पड़ोसियों ने दूसरों के हुकूक अदा कर दिए हैं, सारे बच्चों ने वालदैन के हुकूक अदा कर दिए हैं, सारे बहनों ने भाइयों के हुकूक, सारे विरासत के मसाइल हल हो गए, तब मैं फिर ये इशू भी डिस्कस कर लूँगा। भाई देर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डिस्कस कि जो कि अगर हम अमल कर लें, एक शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी वहाबी होते हुए भी, तो इट विल बी अ बेटर सोसाइटी। तो मैं क्यों उन्हीं इश्यूज को जानबूझ के, इसमें मुझे पता है कि इसका जवाब अलग आएगा, इसका जवाब अलग आएगा, फिर एक गेम पड़ेगी, फिर उसके व्यूज आएंगे, क्यों मैं ये करूँ यार? इट वुड बी द बिगेस्ट डिससर्विस आई बिलीव। सो आई होप कि इस वक्त परवान चढ़े। मैं मुझे एक बात और तो बताएं, लोगों का ये कॉन्सेप्ट है, मेरा भी था टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा बहुत अभी भी है शायद। जब मैं बाहर की दुनिया में नहीं गया था, मैं पहली मरतबा गया ना, तो मैं कनाडा था या अमेरिका पता नहीं कहाँ, तो अपने होटल से निकला, मैंने बाहर देखा एक आदमी सड़क पे सो रहा है। मैंने बाकायदा वीडियो बनाई, मैं कहा यार यानी अच्छा यहाँ पे भी ऐसा होता है क्या? गरीब आदमी यहाँ पे भी होता है जिसका घर नहीं है? फिर तो खैर जब मेरा फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स हुए तो मुझे पता लगा कि भाईजान क्या हो गया। कनाडा में मुझे किसी ने बताया कि अब तो ऐसा भी हो रहा है कि लोग बेचारे घरों के किराए नहीं है, तो वो बंदा जो है वो रात को अपनी गाड़ी की डिग्गी में ही सो जाता है, करीब तरीन जिम की मेंबरशिप ले लेता है ताकि वहाँ का वॉशरूम यूज़ कर ले, फ्रेश हो जाए, फिर वहीं से दोबारा कर चला है। एंड सो मेनी सच एग्जाम्पल्स। तो आप इस बारे में बताइए, जब मुझे किसी ने बताया ना कि ये यूएस में भी चैरिटी कर रहे हैं, तो मैंने भी पहला सवाल मेरे जहन में वही आया, चूँकि इनिशियल माइंडसेट वही था ना
कि वहाँ पे भी ज़रूरत होती है क्या? सो ये तो ज़रा बताइए, क्योंकि हमें वो कहते कॉन्सेप्ट होता है कि अमेरिका मीन्स मैनहट्टन, टाइम स्क्वायर। वहाँ गरीब आदमी थोड़ी होता है कोई जिसको चैरिटी चाहिए हो। जैसे पाकिस्तान में आपके पास गुर्बत है, अमीर लोग हैं, वेल्थी लोग हैं, इसी तरीके से अमेरिका में भी गुर्बत भी है। और आवुल से शायद इस बात पे 500 कमेंट्स आएंगे, पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है। सीरियसली। पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है। यू विल नॉट बिलीव दैट, पर पाकिस्तान से ज़्यादा गुर्बत है इस टाइम पे ह्यूस्टन के अंदर और ह्यूस्टन के सराउंडिंग में। मैं खाली एक टेक्सास की बात करूँ, 4-4.5 लाख हमारे देसी लोग हैं, राइट। उसमें से एक रिसर्च के हिसाब से 91% लोग जॉब करते हैं ओके और वो ओके। बनाते हैं बिटवीन $2,500 to $4,000 अ मंथ। $4,000 में आप बिल पे कर सकते हो, अमीर नहीं बन सकते हो। लोगों का माइंडसेट ये है कि अगर कोई भी बंदा अमेरिका, कनाडा, यूरोप से आया मतलब वो अमीर है। पैसे, बड़े पैसे। ऐसे ऐसा नहीं इट होता। इज़ जस्ट नॉट द केस। That's not the case. Not at all. Not at all. हर बंदा पैसे वाला नहीं है और हर बंदा गरीब भी नहीं है। हाँ ठीक, हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, सही, बिल्कुल सही है। हाँ। वहाँ पर गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिस पर आपको किसी न्यूज़ के अंदर आपको ये कभी नज़र नहीं आएगा कि कोई बंदा रोड के ऊपर भीख मांग रहा है। कभी आपको न्यूज़ में नज़र नहीं आएगा। न्यूज़ में कभी नहीं दिखाएंगे ये गुर्बत है, ये गुर्बत इलाका, कभी नहीं दिखाएंगे। हाँ। न्यूज़ अपनी इज्जत, अपने मुल्क की इज्जत लेके चलता है। यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, राइट। लेकिन गुर्बत है और बहुत ज़्यादा गुर्बत है और होमलेस भी बहुत हैं वहाँ पर भी। ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है, शेल्टर है। जैसे हमारी जो शमीम शकानी फाउंडेशन है उसमें हम खाना देते हैं, लोग के इलेक्ट्रिक के बिल पे करते हैं, रेंट पे करते हैं। जो कब्रिस्तान में जिनको कब्र वगैरह की तकलीफ होती है, जिनके पास जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए नहीं, करते हैं। कवर क्या मतलब, यानी का? ओके। पाकिस्तान का मुझे नहीं मालूम, या 20-25 हज़ार 50,000 रुपए की कब्र का खर्चा आता है जब कोई इंतकाल करता है। हाँ, और यहाँ तो मैं बताऊँ, पाकिस्तान में ऐसे केस भी होते हैं कि जब कोई चला गया है बंदा, लोग हमें कॉल करते हैं, यार हमें प्लीज़ कहीं से कुछ अरेंज करवा दें, इसके बाद दफनाने के पैसे नहीं है, कब्र के पैसे नहीं है। ऐसा हज़ारों लाखों लोगों के साथ अमेरिका में भी होता है, ऐसा नहीं है। कब्र के पैसों के लिए? बिल्कुल, इन वहाँ अमेरिका? इन अमेरिका वहाँ पर जो कब्र का खर्चा आता है, दफनाने से लेकर तफसीन करने, एवरीथिंग करने के लिए 8,000 से $13,000। अब एक डोंट टेल बंदा है, मी। हम सीरियस, एक बंदा है जो कमाता है 2-2.5-3 हज़ार डॉलर और $4,000, उसकी सेविंग $100 $200 महीने की होती है। उसके घर में या फिर उसका इंतकाल हो जाता है तो उसकी फैमिली कहाँ से $13,000 $10,000 देगी? कहाँ से देगी? आपके पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि फलां बंदे की डेथ हो गई है और उसके उसकी बहुत कब्र के लिए पैसे चाहिए? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, लाइक उंगलियों में नहीं गिना सकते हैं, ऐसे भी आते और हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस एंटरटेन हाँ, 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 वैसे किए बहुत लोगों सारे ने? केसेस हैं जिनको हमने कोशिश की कि हम एक हमारी एक है, कुछ बड़ी-बड़ी यहाँ पर फाउंडेशंस हैं, वो भी करती हैं, खाली हमारी शमीम शगान ये नहीं करती। और ऐसा खाली मैं देशों की बात नहीं कर रहा हूँ, गोरा हो गया, अफ्रीकन अमेरिकन हो गया, उनके अंदर भी होता है। अब जैसे एग्जांपल है, कोई नेबरहुड है गोरों का और लोअर मिडिल क्लास है और किसी का इंतकाल हो गया, तो अब उनको भी पैसे देने हैं $8-10 हज़ार। तो वो लोग बारबेक्यू की प्लेट्स वगैरह बनाकर फंड रेज़ करते हैं। ओह गॉड! जी। और ये बहुत सारे लोगों के लिए न्यू सरप्राइजिंग बात होगी, मेरे यस, लिए है यस, कि अमेरिका में भी यानी कब्र के लिए भी पैसों के लिए फंड रेजिंग हो यस। रही होती है, या लोग आपको राब्ता कर रहे होते हैं कि भाई कुछ सही नहीं, आई मीन जस्ट टू गेट एन आइडिया कि रफली अभी पिछले 1 साल में ऐसे कितने इंडिविजुअल्स ने आपसे राब्ता किया होगा कब्र के लिए? आई मीन आई एम स्टिल सरप्राइज्ड, आई एम जस्ट। आई वुड से 2024 में आई बिलीव 70 प्लस ऐसा कुछ होगा। जिन्होंने सिर्फ इस स्पेसिफिक से एक चीज़ के जी, लिए। जी। और अगर हम एवरेज लगाएं एक कब्र के वो, 8,000 $8-10,000 समथिंग। सो इवन देन इट वुड मेक समवेयर अराउंड व्हाट, $40-50 हज़ार हो गए, ज़्यादा ही हो गए थोड़े से, हाँ, जो कि पाकिस्तानी 15-20 करोड़। यानी अगर मैं कहूँ कि कहना ठीक होगा कि यानी पिछले 1 साल में सिर्फ कब्रों की मद में अमेरिका में कोई 15-20 करोड़ रुपया दिया है आपने? गया होगा, बिल्कुल गया होगा, बिल्कुल गया होगा, लेकिन ये चीज़ें काउंट करने की, बताने की तो हाँ होती ठीक, नहीं ये है, ऑफ कोर्स। सही है। मैं तो अपने आउट ऑफ माई क्यूरियोसिटी एंड वो सरप्राइज। इसलिए क्योंकि आप अब इस बात को माने कि कभी भी जब किसी का फ़ोन आता है कि कवर के लिए पैसे चाहिए, वो बात हमारे लिए शॉकिंग भी है, उसके साथ-साथ हमारा फ़र्ज़ भी है। क्योंकि मैं इस इतने बात का क्रिटिकल टाइम में फ़र्म जिंदा। बिलीवर हूँ कि अगर आपको कोई फ़ोन लगाता है ना किसी हेल्प करने के लिए, तो वो अल्लाह के पास ऑलरेडी बोल चुका है, अल्लाह ने तुम्हारा रास्ता दिखाया है। वाओ! जब अल्लाह ने तुम्हारे पर रास्ता दिखाया है, तुम कैसे मना कर सकते हो?
इसके साथ साथ झूठ भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सच है, झूठ भी बहुत है, बेवकूफ़ बनाने वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं। जब हम करते हैं चैरिटी, आंखें बंद करके नहीं करते हैं। जैसे कि हाँ अगर हाँ ऐसा वो तो कुछ सही है। होता है, बहुत से ऐसे किस्से, एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं। हाँ। एक साहब आए हमारे पास, 6.5 6 7 महीने पुरानी बात है, ऑफिस के अंदर आया और फ्रंट के ऊपर गार्ड ने रोक लिया उन्हें, और वो, मैं जानता नहीं था, अपॉइंटमेंट नहीं था, तो मेरा ऑफिस बिल्कुल ऑल दी वे अंदर है, तो वहाँ पर रुकवा दिया। वो 5 10 मिनट बैठे, और जब मैं उसे गुजरा तो वो रो रहे थे। तो मैंने बोला, सर क्या, आप मेरे साथ आके बैठे हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई फ़लाँ फ़लाँ जगह के ऊपर मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, खैर इंडिया में था, तो यहाँ पर एडमिट है, और धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के अंदर। तो मैंने कहा अच्छा ओके, तो मैंने सर्च वर्च करूँगा, बॉम्बे में है। जब मैंने सर्च करा तो वो हैदराबाद में धीरूभाई अंबानी का, तो मैंने कहा सर शायद गलती हो गई होगी, हाँ, राइट। कि हॉस्पिटल यहाँ नहीं है बल्कि वहाँ है। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई 65 लाख रुपए चाहिए, और क्या कहते हैं, ये चीज़ें हैं। तो मैंने कहा आप है ना मुझे हॉस्पिटल के नंबर्स वगैरह दे दें, केस नंबर दे दें, मेरी जो अकाउंटिंग टीम है वो उन लोगों से नंबर लेके, वायरिंग वायरिंग इन्फॉर्मेशन लेके हम लोग वायर वगैरह करवा देंगे, जो भी होगा। बोलते नहीं, आप मुझे यहाँ पैसे दे दें। मैंने कहा सर, हम्म। आप बोल रहे हैं कि आपके बच्चे का वहाँ पर बीमार है, इलाज चल रहा है और बहुत पैसों की ज़रूरत है, तो आपको पैसे वहीं देना, तो मैं ही भिजवा। बोलते नहीं नहीं, एक काम करें, मुझे 2 5 हज़ार डॉलर यहीं देना है। ओह सीरियसली। अब मुझे बताओ, मुझे बताओ यार, खुदा रहा है यार, खुदा रहा। अब इनकी वजह से जो हाँ हकदार है वो मारा जाता है। हाँ हाँ हाँ। अगर हकदार मारा जाता है, अब कोई बंदा कोई बंदा सब पे सच, डाउट करता है फिर कि यार। एग्जैक्टली सब पे डाउट होता है, लेकिन ऑफ कोर्स मैं जज नहीं करता हाँ हूँ, हाँ लेकिन सही है। रिसर्च मेरा काम है, राइट। बहुत मुझे देखना ज़रूरी है, है, आई बहुत थिंक बहुत ज़रूरी है ज़रूरी है। कि अगर मैं अपना पैसा, मेरा पैसा हराम का तो नहीं है ना, करेक्ट। राइट। अगर मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, अगर वो पैसा, जस्ट एन एग्जांपल, कोई गलत चीज में ना चल जाए, वो हकदार के पास चले जाए, यस। व्हाई नॉट। उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। ओके, और ये तुम अमेरिका की बात करें, मैं ज़रा इससे पहले कि पाकिस्तान में दोबारा आए हम, वो आइडिया ज़रा बताइए ना। मैं इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं जब आज से कुछ महीनों पहले अमेरिका में था और मैं ह्यूस्टन में था, तो मैंने इनसे रब्ता किया कि मिलते हैं, ज़रा चाय पीते हैं, थोड़ी देर मुलाकात करते हैं। तो ये हम मुलाकात हुई और उन्होंने कहा मैं आपको ये जगह पे लेके जाता हूँ। तो जो अगली चीज़ जो मैंने देखी वो ये था कि बिल्कुल वो कराची में से नहीं, बोर्ड बेसिन की तर्ज पे, बल्कि उससे बहुत कई गुना बड़ा, उसे आउटडोर पूरा कराची माहौल, जहाँ बड़े बड़े कंटेनर्स के अंदर काइंड ऑफ रेस्टोरेंट्स बने हुए, कंटेनर के अंदर ही सारा सेटअप है खाना वाना बनाने का। बाहर बड़ी कुर्सियाँ उर्सियाँ लगी, आई विश आई कैन गेट द वीडियो, तो मैं वो वीडियो भी लगा दूंगा यहाँ पे। और वहाँ खाना वाना चल रहा है, यानी एक एक फूड स्ट्रीट काइंड ऑफ थिंग अमेरिका में, बिल्कुल कराची माहौल में। फिर उन्होंने मुझे इसकी स्टोरी बताई कि ये सारे लोग जिस वक्त बेच रहे हैं, इन्होंने खुद भी वहाँ से मुझे कुछ हमने कुछ खाया, और उस बंदे ने कहा कि नहीं अली, वैसे पैसे नहीं लूँगा। उन्होंने डांट के उसको पैसे दिए, कि उन्होंने कहा वरना मैं खाने ही नहीं खाऊंगा, मैं नहीं ले रहा पैसे, वरना मैं नहीं खा रहा हूँ। वो पैसे पकड़ाए उन्होंने। तो फिर उन्होंने बताया कि ये कहानी, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो आई वाज लाइक वाओ, व्हाट अ विन विन सिचुएशन। वो ज़रा बताया ना, आई वुड रियली लाइक कि लोगों को बताएं कि वहाँ पर क्या एक क्या हुआ फूड था। स्ट्रीट थी, हाँ। जहाँ देसियों की, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों की वहाँ फूड ट्रक्स वगैरह थे। तो कुछ सिटी का इशू हुआ, और काउंटी ने बोला कि अब ये यहाँ पर से परमिट कैंसिल हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो वो जो 22 25 30 जो भी लोग थे, वो रातों रात आउट से उनका बिजनेस खत्म हो बेरोजगार गया, राइट। ख़त्म। तो मैंने बोला कि मैं अपनी प्रॉपर्टी पे आ जाओ, मेरी प्रॉपर्टी यहाँ से 2 मिनट 3 मिनट दूर है। मैंने कहा मेरी प्रॉपर्टी में आ जाओ, मैंने वहाँ पर पार्क बना दूंगा, मैं लाइट्स दे दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा, और वहाँ पर आ जाओ, और मेरे पास आके परमिट ले लो। तो फिर मैं पूरे वहाँ के ट्रक्स को उठा के लाया, और भी लोगों को ट्रक्स को उठा के लाया, वहाँ पर घास लगाई, लाइटें बच्चों के झूले, शाइटें सब कुछ टेबल लगा के, कुर्सियाँ। आई डोंट नो, मिलियंस लगा दिए उसके ऊपर। अब माशाल्लाह से जब आप आए थे उस दिन ओपनिंग से, ओपनिंग तो थी हाँ। आज और बहुत सारे और ट्रक्स भी बढ़ गए हैं, और माशाल्लाह सब खुश हैं। उसके बिल्कुल साथ ही हमने जमजमा भी खोली है अभी, अच्छा। जमजमा देसी बाजार, जिसके ओके। अंदर हमने 33 शॉप्स रखी हैं, एग्जैक्टली जमजमा की तरह। लाइक कपड़ों की दुकान है, जूते की दुकान है, इसकी अच्छा दुकान है, अच्छा। तो हमने वहाँ पर शॉप्स खोली। सो इस टाइम पे आपके पाकिस्तानी उस शॉपिंग प्लाजा में 53 इस टाइम के ऊपर बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं हमारे पाकिस्तानियों के, और उनकी एम्पावरमेंट हुई है। और अगर वाह। वो एक, और से एक नंबर, एक $100 कमाते थे, तो वो 1000 कमाते हैं, बिकॉज क्योंकि हमने वहाँ मार्केटिंग भी करी, ओह हमने वाह। वहाँ आवाम भी लेकर आए, हमने जगह भी दी, हमने सिक्योरिटी दी, हमने बच्चों के लिए मूवी नाइट्स रखी हुई है, हर चीज़, राइट। अगेन, पैसा बनाना नहीं है मकसद, हाँ, सिर्फ और सिर्फ कि हम अब इतने लोगों का कैसे रोजगार लग गया रोजगार उसमें। लग जाए। कितनी बड़ी बात है, 53 लोगों का मतलब 53 फैमिलीज, फैमिलीज। ऑफ दैट्स कोर्स। 200 प्लस पीपल, राइट। अब ये 200 लोग
वहाँ से रोजगार आ रहा है और बेटर लाइफ हो रही है। And I would say, even if you're, saving some money out of it, it is such a good business model, such a smart business model, because the more you earn, the more you'll be able to spend on other people. तो ये भी एक अच्छी बात है, Exactly. एंटरप्रेन्योरशिप तो है, बड़ी लास्ट जबरदस्त किस्म की। 8-9 months हो गए इसके अंदर, मैंने वहाँ से अभी तक पैसा नहीं बनाया, अच्छा, लेकिन ऑफ कोर्स एज अ बिजनेसमैन मैं नुकसान भी नहीं करूंगा, ठीक है, राइट? बिल्कुल सही, फेयर एनफ, फेयर एनफ, राइट? ऑफ तो कोर्स। मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं कैसे स्मॉल बिजनेस को लेके जाऊं, क्योंकि आज से कुछ 15-20 साल पहले हम भी बिल्कुल छोटे से थे, राइट? एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट करी थी, और हमारे लिए कोई अली शखानी नहीं था 20 साल पहले, सही है। कोई नहीं था, वो राइट? दुकान किस चीज की थी भाई? मेरे पहला बिजनेस गैस स्टेशन, स्मॉल गैस स्टेशन यही अमेरिका अमेरिका में। में। वाह। खैर, ये वाला तो आपका बोर्ड पे तो चलना ही है, जो कि ओपनिंग में तो मैं आ हाँ गया था, हाँ तब तो हाँ चलना हाँ, ही है, बिल्कुल जाहिर सी चलेगा, बिल्कुल बात चलेगा। है। आपने अमेरिका में एक और तारीख रकम की है, तो बताएं, एक तो डोनाल्ड ट्रम्प ने तारीख रकम की है, हिस्ट्री का सबसे बड़ा कमबैक, जिसको लोग क्या, पूरी दुनिया के सारे मोतबर इदारे कह रहे हैं कि हिस्ट्री में इससे ज़्यादा बड़ा कमबैक नहीं हुआ है, और अमेरिका में कभी इस तरह नहीं हुआ है, और कितने ही कई 100 सालों बाद जनाब कि एक बंदा इलेक्शन जीत के फिर हार के फिर दोबारा आ गया। डोनाल्ड ट्रम्प की अपनी इतनी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि वो कहाँ से शुरू हुआ और फिर लाइफ में कहाँ बैंकरप्सी के करीब पहुँचते बाद फिर दोबारा कहाँ, अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स। तो वो तो खैर एक बड़ी इंटरेस्टिंग इटसेल्फ एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है, उसमें मैं आपसे अकेले बात करूँगा, मुझे बहुत कुछ सीखना है अमेरिकन पॉलिटिक्स के हवाले से। तो आपने भी अमेरिका में एक तारीख रकम की। रिपब्लिकन्स में आम तौर पे ये पाकिस्तानी बैकग्राउंड, एशियन बैकग्राउंड का कोई बंदा इतने इन्फ्लुएंस के साथ और वो इतने कामयाबी हो, ये हमने नहीं देखा। मुझे याद है कि जब हम आपसे 2.5-3 साल पहले जब आपसे मिले तो आप कह रहे थे, यार अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, दुआ कीजिएगा कि ऐसा भी हो जाए, ऐसा भी हो जाए, और वो सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तब तो मैंने तो सारी जर्नी अपने सामने देखी है, उसको ज़रा समराइज करके बताएं कि ये माशाल्लाह अल्लाह ताला ने क्या अचीव करवा लिया है आपसे। हर चीज के अंदर एक मैं कहना चाहूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आइडिया आना, एक्सिक्यूट करना, और फाइनल तक होने में एक ही चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज। वो क्या? कंसिस्टेंसी। ओके। दैट्स इट। आप वो कहते हैं ना, जिम जाना है, बिजनेस ओपन करना है, हाँ, पर वेरी गुड, सब कुछ सही है, सही है। खत्म होने तक बीच में कंसिस्टेंसी है। जब मैंने इलेक्शन की बात करी थी, तो अगर 100 से बात करी थी, उसमें से 99 लोगों ने बोला यार इट्स नॉट ये नहीं होगा। पॉसिबल। तो जब बोलते इट्स नॉट पॉसिबल, तो मुझे मोटिवेट होता था कि यार नहीं अब तो करना मैं है। आपको सच्ची बताऊं, जब आपने हमारे भी पॉडकास्ट में थोड़ी सी बात हुई थी इस पे, वो और मैंने, तो मुझे तकरीबन 99% लोगों ने कहा कि ये नहीं हो पाएगा, ये डूएबल नहीं है। एग्जैक्टली डूएबल नहीं था। तो जब मैंने इलेक्शन में स्टार्ट करी, कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, 2 साल। और वहाँ तो अनफॉर्चुनेटली फॉर्म 45-47 वाला गेम भी नहीं होता ना, ये भी नहीं, एक मसला बिल्कुल भी है नहीं थोड़ा होता, सा। बिल्कुल नहीं होता। वहां पर इतनी ऐसी चीज होती है कि वहां पर जो आप पैसे खर्चा करते हो इलेक्शन की कैंपेन में, वो डिक्लेयर आपको करना होता है ना, बताना। रिपोर्ट करना होता है। 15 दिन, 16 दिन के अंदर, 20 दिन में रिपोर्ट होती है हर, कि आपने 15 दिन में कितना खर्चा करा, और ये ओपन रिकॉर्ड होता है, पब्लिक रिकॉर्ड तो होता है। हमें बता दें कितना खर्चा किया आपने? आई थिंक 1.9 मिलियन $1.9 million। डॉलर्स, दैट्स करेक्ट। ये पाकिस्तानी बहुत सारे हो गए मेरा ख्याल है। पता नहीं 40-50 करोड़ ऐसे कुछ हो गया। ये आपने ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ है कि ये Officially अपने declare आपने अपनी कैंपेन में से इतना खर्च किया? एग्जैक्टली। Okay। वो 2 चीजें थी उसमें। एक तो वहां पर डेमोक्रेट रिपब्लिकन, जो जिस एरिया से मैं इलेक्शन लड़ने का सोच रहा था, हाँ। वो डेमोक्रेट की जगह थी। अच्छा। अब मैं अगर उसको सिंपल बताऊं कि यहाँ पर जैसे पाकिस्तान में 4 पार्टी हैं, एक पार्टी की वो जगह है, दूसरी पार्टी उससे वहां से जीते, तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? एक इलाका एक पार्टी का है, तो दूसरी पार्टी वहां से कैसे जीत सकती है, राइट? तो वो डेमोक्रेट का जैसे एरिया। अजीजाबाद एमकेएम का है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर कोई और पार्टी का जीतना, दैट्स वो एक करेक्ट। मिरेकल होता है कि यार ये एग्जैक्टली कैसे हो गया, या लियारी से भी ठीक हो गया। एग्जैक्टली। सो जहां से मैं इलेक्शन लड़ा था, वो 58% डेमोक्रेट। ओके। तो जब 2022 की बात है, जब मैंने इलेक्शन का बोला मैं लड़ूंगा, तो लोगों ने मुझे सब देखा, यार ये बिजनेसमैन है, क्योंकि मैं पुलिस वाला भी हूँ, हाँ, यू नो, राइट? हाँ। तो पुलिस वाला हूँ, तो बोला बिजनेसमैन है, पुलिस वाला है, अब ये इलेक्शन लड़ा है, नहीं हो सकेगा। फिर मैंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, और मेरा अल्लाह तवक्कल काम होता है कि भाई मेरा अल्लाह करने वाला है, मेरी कोई औकात नहीं। मैंने जब फाइल करा, तो जिसके पास भी गया उसने एक ही बात बोली कि आप 10 मिलियन भी लगा लोगे, आप नहीं जीत सकते। मैंने कहा ये क्या मसला, नहीं जीत सकते। एनीवेज, फिर करते रहे 19 मंथ्स की कैंपेन के बाद प्राइमरी इलेक्शन आया, तो प्राइमरी इलेक्शन में जीता 83% से। ओ वाओ। मार्च में। ओके। रमज़ान से 3 दिन 4 दिन पहले, रमज़ान 10 या 11 मार्च को था, तकरीबन 10-11-12 मार्च को था,
और 5 मार्च को इलेक्शन हुआ था एंड देन आई वॉन फॉर 83%। लोगों ने बोला 83%, क्योंकि वो होता है पार्टी इलेक्शन, रिपब्लिकन इलेक्शन, डेमोक्रेट का इलेक्शन। तो रिपब्लिकन में जो खड़ा हुआ था उसको मैं हरा के 83% में आ गया, और सामने डेमोक्रेट में जो था वो आगे बढ़ गया। जैसे प्रेसिडेंशियल नॉमिनीज में भी होता है कि राइट, आपस एग्जैक्टली, में लड़ते हैं, फिर एक पार्टी का आपस में लड़ने के बाद एक बंदा फाइनल होता दैट्स है, करेक्ट। तो वही मैं वही फॉर्मूला रिपब्लिकन पार्टी से लड़ा और मैं फाइनल हो गया विद कि इन। जनरल इलेक्शन में आऊंगा। राइट। अब जनरल इलेक्शन में वो जो एरिया है 3.5-4 लाख 5 लाख लोग लेते हैं जो भी है, उस एरिया के अंदर 58%, लाइक जस्ट एन एग्जांपल, अगर लाख लोग इस एक जगह पर हैं, उसमें से 58,000 आपके डेमोक्रेट हैं और 42,000 रिपब्लिकन। और आप रिपब्लिक के उम्मीदवार हैं, रिपब्लिकन उम्मीद मारो। तो टू बिगिन विद इट वाज नॉट अ गुड आइडिया अपेरेंटली। इट्स ओके नॉट अ गुड आइडिया। मुझे ऑफर आई कि आप डेमोक्रेट पार्टी में आ जाओ ओके। प्राइमरी इलेक्शन से पहले। मैंने कहा मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड जे ट्रम्प, टेड क्रूज, ट्रॉय नेल्स, ट्रेवर नेल्स, ये सारे जो बड़े नाम हैं पॉलिटिक्स के टेक्सास के अंदर, आई मीन आई एम अ बिग फैन ऑफ दैट, यू ओके नो, ओके। गवर्नर एबर्ट वगैरह का, तो आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन, और मैं शुरू से रिपब्लिकन रहा हूँ और उनके साथ बड़ा इन्वॉल्व रहा हूँ। तो एनीवेज, अब कैसे जीता, पर हमने कैंपेन करी, इट वाज हार्ड, और डे बाय डे, यू नो, वहाँ पर अर्ली वोटिंग होती है, 10 दिन की अर्ली वोटिंग, हाँ हाँ और फिर हाँ इलेक्शन डे, राइट। हाँ हाँ। जो हमारी पार्टी के सामने वाले थे उन लोगों ने ऑलरेडी जश्न मनाने शुरू कर दिया। देयर इज नो वे के अली शेखानी कैन विन 42% 58, बड़ा बड़ा मार्जिन होता है। एनीवेज, 100+ वॉलंटियर्स ऑन अ डेली बेसिस, मेरे ख्याल से मैं 200+ इवेंट्स में गया हूँ, 10-11 हज़ार लोगों से 1-on-1 बात करी है, लाइक डिड एनीथिंग एवरीथिंग पॉसिबल 2 years तक, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करी, सिर्फ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। अल्लाह का करना था, 52.3% से मैं इलेक्शन जीता, वाओ, 5 नवंबर को, एंड इट वाज अ ह्यूज व्हिच डे। हैज नेवर हैपेंड। इट नेवर हैपन। एंड देन सामने वाला 47% हुआ, तो मतलब ये हुआ कि 58 के बजाय 47 हो गया हुआ, हाँ, और रिपब्लिकन 42 के बजाय। वो 53 हो गया, तो 11% मार्जिन से हमने जीत ली। और ये जीत के बाद मैं अमेरिका का पहला देसी, पहला पाकिस्तानी बोर्न अमेरिकन, जो आज तक पहला बंदा जो उस रिपब्लिकन पार्टी से इलेक्टेड ऑफिशियल हुआ, इलेक्ट हुआ, आज तक नहीं हुआ, ओह वाओ। कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और बहुत तकलीफें देखी हैं हमने, क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप इलेक्शन में होते हो तो लोग आप पे धब्बे उड़ाते हैं, और वो अल्लाह ही इज्जत बचा रहा था हर जगह। और सामने ने बड़ी कोशिश करी, बहुत कार्ड खेले गए, नेगेटिविटी वगैरह सब कुछ हुआ, लेकिन अल्लाह ने जिताना था, और 11% से जीत वाज अमेजिंग, कमाल। ओके। इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। लेकिन अल्लाह पाक ने इज्जत देनी थी, और देन आई बिकम कांस्टेबल इलेक्ट। इंशाल्लाह ताला 1 जनवरी 2025 को मैं ओथ लूंगा फॉर 4 years, इंशाल्लाह। क्या बात है। ओके, सो दैट्स अनदर माइलस्टोन अन्य तो माशाल्लाह। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक से जरा हट के बात हो जाएगी, लेकिन एक कमेंट तो करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि ये क्या आपके ख्याल में पाकिस्तानी खासतौर पे जो इमिग्रेंट्स हैं, या वो उनके लिए क्या, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की एक पॉलिसी इमिग्रेंट्स के हवाले से बड़ी सख्त है, तो अलग अलग तरह की बातें होती हैं यहाँ पे, तो उनके लिए कुछ सख्तियाँ होंगी, या क्या लगता है आपको बड़ा पेरेंटली? सिंपल है। हाँ अभी मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, हाँ। कहाँ से आया हूँ? गेट से आया जी। हाँ आपने क्या करा, मुझे वेलकम करा, बिल्कुल मैं आके बैठ गया। सही। मैं अगर छत से आऊँगा तो वेलकम करोगे? नहीं तो कोई गलत तरीका है आने का। सिंपल है। आप अमेरिका के अंदर इज्जत से आओ वीज़ा लेके, आपको वेलकम किया जाएगा। जो आप इलीगल है इलीगल आएगा, आपको बाहर निकाला जाएगा। इट्स वेरी इट इज सिंपल। एज सिंपल एज दैट। सिंपल, इसमें कोई गलती है नहीं भाई। जब आपको वेलकम कर रहे हैं, इज्जत से वीज़ा लेकर आओ। अगर आपको वीज़ा नहीं मिला, मतलब हमको वेलकम नहीं कर इजाजत रहे, नहीं दी आपको कहाँ, खत्म हो हाँ गई नहीं। बात। जब आप वेलकम नहीं हो तो आ क्यों रहे हो? हम्म। दैट्स एन आंसर है। अगर आप इलीगल ऑलराइट। तरीके से गए हो, यस, टुडे और टुमारो। जैसे हम पाकिस्तान में आदि बैठ के रो रहे होते हैं कि यार इतने जो इलीगल लोग आ गए, फला फला फला, इनकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है, अब उनको उस पूरा एक प्रोसेस है कि जनाब निकाले ना। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। सिंपल, मास डिपोर्टेशन आनी की है अच्छा, डोनाल्ड ये जे होगा ट्रम्प की, अभी, बिग टाइम मास डिपोर्टेशन आएगी, और बड़े लेवल पे आएगी, लेकिन क्योंकि उसमें सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स ही निकलेंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स ही निकलेंगे। और ये हर मुल्क के अभी जो जहाँ यानी जिस मुल्क से भी लोग इलीगल है, ये काम अभी होना है यहाँ वहाँ पे। बहुत सारे मुल्कों से आए हुए लोग हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा इलीगल है, तो जाएंगे ऑफ कोर्स। यू हैव ये एनफ रीजंस टू बिलीव कि दुनिया में वॉर का सिनेरियो भी कुछ कम होगा। डोनाल्ड ट्रम्प बहुत, का नारा है ना कि मैं वॉर शुरू नहीं करता, खत्म करता हूँ, तो बिल्कुल, वो बिजनेसमैन आदमी है। वो बोलता है पैसा बनाओ हम्म और मुल्क को सही करो। लड़ाई झगड़ा किसने करना है? लड़ाई करके किसी को क्या मिला है? बिलियंस ऑफ डॉलर खर्चा होने का। लड़ाई वड़ाई नहीं करो, तुम भी पैसा कमाओ, हम भी पैसा कमाए, तुम भी अपनी आवाम का ख्याल रखो, हम भी अपनी आवाम का ख्याल रखें। हमारे घर के अंदर बिना वेलकम किए गए मत आओ, अगर आओगे तो हम तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे।
वेरी सिंपल। अब इसमें रॉकेट साइंस कहाँ से आ और गई? मैं आपको, चूंकि आपकी जो आप जैसे लोग हैं, मैं समझता हूँ उनकी कोई पॉलिटिकल टिल्ट आना नहीं चाहिए, तो मैं आपको किसी पॉलिटिकल उसमें नहीं, सवाल में नहीं डालूंगा। लेकिन वैसे आपको लगता है जनरल क्वेश्चन कि वो उसकी किसी भी लेवल पे इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान बहुत हद तक होगी, होगी, होगी आपको होगी, लगता है? बिल्कुल अच्छा, होगी, ओके। और अच्छे के लिए होगी, अच्छा, और अच्छे के लिए होगी, बहुत अच्छे के लिए होगी। यू It हैव would, रीजंस टू बिलीव yeah, कि yeah, ऐसा I do have a lot of reasons to believe, matter of fact. कैसा होने जा रहा है। अब मैं इसकी Yes. मज़ीद डिटेल में नहीं जाता कि क्या होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका किसी आप मैं चाहता हूँ कि मुझे लगता है आप जैसे जो लोग हैं, जफ़र जैसे लोग हैं, और बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल, वो बस इस वो एक पाकिस्तानी की हैसियत से ही जाने जाए मैं किसी बस। भी पाकिस्तान की पॉलिटिक पार्टी से साथ नहीं हूँ, यू कैन और हैव योर लाइक, ओपिनियन फॉर एनीवन, दैट्स yeah, योर राइट, बट मैं उसमें कोई खिलाफ प्रॉब्लम। भी किसी के नहीं हूँ। आई ठीक, रिस्पेक्ट एवरीवन, सही। छोटी पार्टी बड़ी पार्टी, मैं रिस्पेक्ट सबकी करता हूँ, क्योंकि आई कैन टेल यू पॉलिटिक्स इज नॉट इजी। या आप जो, मैंने आपकी 2-4 न्यूज़ देखी है, जब आप बैठ के पॉलिटिशियन से जो सवालात करते हैं, खुदारा, उनकी गलतियाँ नहीं है। इट्स हार्ड, पॉलिटिक्स नॉट बैड, इज रियली रियली हार्ड। एंड इट्स अ वेरी थैंकलेस थिंग टू डू, ये है ऑफ ना? कोर्स वो एक मिसाल थी, हम लोग जब छोटे थे, हाँ, तो मूवी देखते थे ना, तो होता था कि पॉलिटिशियन आता है, वोट मांगता है और चले जाता है, राइट, वो भी हाँ। कभी दिखाई नहीं देता है। तो मुझे किसी ने बोला कि यार इलेक्शन के बाद दिखाई दोगे? मैंने कहा फॉर द सेम रीजन, क्योंकि इलेक्शन के तो बहुत तकलीफ देते हो तुम लोग, राइट, वोट के लिए। तो वोट के हमें थोड़ा सुकून चाहिए होता है। पर ऑफ कोर्स मैं अपनी आवाम के साथ खड़ा हूँ, यहाँ की वहाँ की, एंड जब मुझे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने वोट करके एक इलेक्टेड किया है, एक कांस्टेबल इलेक्टेड ऑफिशियल इंशाल्लाह फ्रॉम जनवरी 1, तो अब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। इंसान से गलती होती है, लेकिन पॉलिटिशियन से गलती नहीं होनी चाहिए। माफ़ी नहीं मिलती। नहीं, बट क्योंकि पॉलिटिशियन इंसान नहीं होता। अब मेरा अगला सवाल डायरेक्ट है और पाकिस्तान से मुताल्लिक है। आप पाकिस्तान आए, यू आर स्पेंडिंग लाइक एनीथिंग माशाल्लाह, सो वन कैन हैव एन ओपिनियन कि आपके शायद कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, कि आपने आगे जाके कोई पार्टी अनाउंस कर देनी है या कुछ करना है, वो कि भाई सियासत के लिए पैसा चाहिए होता है, आवाम को अपने करीब लाना होता है। तो मैं खुद सारी चीज़ देख चुका हूँ कि लोग माशाल्लाह किस तरह आपको, मैंने कल परसों एक वीडियो देखी, आप लियाकताबाद में गए, वहाँ जिस तरह लोग आपका इस्तकबाल कर रहे थे। अभी जब हम यहाँ आ रहे थे, इत्तेफाक से आप पहुँचे और उसी वक्त मैं पहुँचा हूँ, तो मैं वो दूर से अपनी गाड़ी पार्क करके पैदल आया हूँ, क्योंकि आपको कुछ लोगों ने घेरा हुआ था और आपको बता रहे थे लोग कि देखिए ये मसला है, ये मसला है। तो वो तो मैंने खुद देखा अभी। तो वो सारे लवाजमात तो आप पूरे कर रहे हैं, पैसे, लोगों से मोहब्बत, तो कोई है कोई पॉलिटिकल नहीं, एम्बिशन? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये क्योंकि क्या रिकॉर्ड हो रहा है सारा? हाँ कल को हाँ, आप आएंगे तो ये क्लिप चलाऊंगा मैं कि ये बिल्कुल भाईजान ये बिल्कुल, देखिए। मैं नहीं आऊँगा पॉलिटिक्स में यहाँ अच्छा, पर। हाँ, लेकिन कोई सियासी अज़ाइम नहीं है? कोई सियासी हम नहीं, लेकिन जहाँ जब आवाम को हेल्प की ज़रूरत या सपोर्ट की ज़रूरत है, जब आऊँगा मैं। जब तकलीफ होगी मैं आऊँगा, और तकलीफ से पूरे करने के लिए आऊँगा। देखिए, मैं हर पॉलिटिकल पार्टी की इज़्ज़त करता हूँ। मुझे नहीं लगता इस टाइम पे कि मुझे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। क्योंकि मुझे आपके साथ न्यूज़ में नहीं बैठना है, आपके सवालों का जवाब मुझे नहीं देना है। वरना we'll आपके not be मा having such discussion. एग्ज़ैक्टली, The question will be different. आपके मासूमाना सवाल नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर हमारा सेट ऑफ क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होगा जी। ऑल टुगेदर। ओके सही। लेकिन चलो मैं क्विकली 2-3 बातें, और फिर हम क्योंकि अभी यहाँ से भी रिकॉर्डिंग हो रही है, फ़ौरन की फ़्लाइट है, तो बस मैं क्विकली, पाकिस्तान में आप कर रहे हैं चीज़ें और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। कुछ चीज़ों ने मुझे बड़ा अलग तरीके से हिट किया। मिसाल, यानी मुझे ऐसा लगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पे आमतौर पर लोगों की तवज्जो नहीं जाती, और वो आपने किया है। फॉर एग्जाम्पल, 1-2 बातें मैं कोट करता हूँ और आप बताइएगा इसके पीछे क्या माइंडसेट है। सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद, एक सिलेंडर फट जाता है, लोग बेचारे मर जाते हैं, बच्चे झुलस के मर जाते हैं उसमें, और उसमें आप अनाउंस करते हैं विद इन नो टाइम के पर फैमिली, अगर मुझे सही याद है आपने शायद 15 या 20 लाख रुपए कुछ इस तरह का अमाउंट आपने अनाउंस किया था, मुझे अमाउंट एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मुझे याद है कि उसके फ़ौरन बाद अच्छा फिर डेथ टोल एकदम बढ़ा हुआ आता है। और उसके मैंने खुद देखा, सो आई विल बी वेरी ब्लंट विथ यू, कि ओ जी ये देखे ना, बस अनाउंस कर देते हैं अब तो कोई भी, चूँकि बस अब हेडलाइन में आना है ना, इतना बच्चा है, पर बच्चा इतना है, वो मैथ्स होना शुरू हो गई थी, तो मल्टीप्लाई बाय इतना, ये इतने करोड़ रुपए बनते हैं, कौन देगा ये, ऐसी बातें कर देना आसान होता है, ऐलान करके चले जाते हैं। मैंने देखा कि विद इन नो टाइम, चूँकि मुझे अगेन मैं न्यूज़ कवर कर रहा था, तो बाकायदा वो एक इवेंट हुआ जिसमें बहुत सारे और लोग भी आए ठीक है, जिनके पॉलिटिकल वो थे, और वो बिल्कुल ठीक है, मैं किसी की इंटेंशन में डाउट नहीं कर रहा, और वहाँ सबको पैसे दिए गए। अब ये एक डिफरेंट चीज़ है, एक होता है किसी हॉस्पिटल में जाकर उसको डोनेट कर देना, ये अलग है, एक इस तरह के इंसिडेंट पे एकदम करके, और मैं 1-2 और एग्जांपल दी हुई पूछूंगा मैं, तो इसके पीछे क्या माइंडसेट है? माइंडसेट बिल्कुल सिंपल है। दुनिया की ये तो सबसे, गवर्नमेंट का काम है ना, गवर्नमेंट पैसे दे भाई लवाहिकीन को, बस ठीक गवर्नमेंट अपना काम करी जो वो कर सकती है। जो बच्चे, जो एरिया था, वो गरीब एरिया था, बहुत ज़्यादा गरीब। पहली बात है कि पाकिस्तान में रहना, और वो भी गरीब रहना, ये आजमाइश बहुत है, मुश्किल काम है। बहुत बड़ी आजमाइश है। उस आजमाइश के ऊपर खुदा की तरफ से एक और आजमाइश के तुम्हारे बच्चे जल गए,
मैं बाप हूँ, बच्चों को तो एक सुई भी लगती है तो माँ बाप देख नहीं सकते मैं ना। बाप हूँ। मेरे बच्चे को अगर हल्की सी, मेरे बच्चे बेटा या बेटी को हल्की सी भी खरोच भी आ जाए ना तो दिल हिल जाता है। तो वो माँ बाप, अब वही वाली बात आ गई, उनके बच्चे जल के मर गए, वो कयामत। अभी 20-25 लाख 50 लाख क्या होगा। मुझे जफर भाई का फोन आया ओके। कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ और क्या कहते हैं यहाँ पर ये सीन हुआ है। और मैंने कहा अल्लाह रहम करो। उन्होंने मुझे कुछ वीडियो दिखाई, तो मैंने बोला कि भाई सब बंदों का ना 1-1 करोड़ रुपए दे दो। तो जफर भाई ने बोला कि भाई 1 मिनट सब्र कर जाए, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, लगता है सैकड़ों लोग डेथ यहाँ टोल पर बढ़ेगा जले हैं अभी। और जो होगा। मैंने कहा भाई जो होगा ठीक है देख लेंगे। फिर हम 20 लाख का अनाउंस करा। तो 20 लाख का अनाउंस करा क्योंकि आप 20 करोड़ में भी उनकी औलाद वापस वापस नहीं ला नहीं ला सकते। सकते क्या। लेकिन आप उनकी एक रात, एक बंदा रो रहा है कि मेरे औलाद चली गई, फिर अगले दिन इसको फिर से रोना है कि मेरी औलाद चली गई। मैं तो मातम भी नहीं मना सकता क्योंकि मुझे काम खाना भी करके तो खाना है, मजदूरी करनी है। वरना खिलाऊंगा क्या। खिलाओ, मजदूरी करके जो बाकी बच्चे बच गए उनको तो खिलाना है। तो क्या मैं एक रात का सुकून नहीं दे सकता उसे। मेरे हम्म। 20 लाख रुपए से उसको कम से कम 1 महीने का सुकून दूंगा, 1 साल का तो सुकून होगा, या एक रात का तो सुकून होगा कि चल मैं कम से कम 1 हफ्ता अपनी बच्ची या बेटे या बेटी की कब्र पे जाकर रो तो लूं। मेरे घर वाले भूखे नहीं मरेंगे। बिल्कुल सिंपल दिस वाज द एजेंडा था। माइंडसेट। एक और मौजूद जो मेरे दिल के बहुत ही ज़्यादा करीब है, मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ इस मामले में। मैं अपने शोज़ में ही बात करता हूँ तो मैं बहुत, इट इज़ हार्ड फॉर मी कि मैं अपना टेम्परामेंट बरकरार रख सकूँ। कि अनफॉर्चुनेटली आई बिलोंग टू अ सिटी के जो कि दुनिया के कई मुल्कों से बड़ा है, जिसमें इतना पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे माएँ अपने बच्चों के जनाजे इसलिए उठाती हैं कि वो एक बेशरम आदमी आया, उसने कहा मोबाइल दे दो, बच्चे ने नहीं दिया। और यानी ऐसी ऐसी, यानी एक सीसीटीवी फुटेज है कि जिसमें वो बहन और माँ हैं, वो रिक्शे में जा रही हैं, पीछे वो उसको फॉलो कर रहा है। अभी सारा सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुआ है सारा। तो अब जब उन्होंने उतर के जो है वो नॉक किया डोर, सामने से भाई आ गया, उस बहन का भाई ने दरवाज़ा खोला, इसने जो है वो बंदूक तान दी बहन पे कि मोबाइल दो। ये जो भाई था, इससे मंजर देखा नहीं गया, ये इस पे लपक गया। उस बेशरम ने इस बहन और इस माँ के सामने उसको तर 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 गोलियां मार दी, वो जानवर की तरह तड़प के मर गया। एंड सो मेनी एग्जाम्पल्स, मतलब पता नहीं, आई कैन कोट यू 100 एग्जाम्पल्स लाइक दिस। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी आपसे कभी इस बारे में बात नहीं हुई। और मैंने कहा यानी अच्छा, अब ये तो वो एक शेर है ना, वो कहते हैं हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, हादसे से बड़ा सानेहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। इट इज नॉट इवन अ न्यूज नाउ। यानी ये मेरे इट्स टॉक शो का नॉर्मल, टॉपिक भी नहीं बनता अभी। इट्स नॉर्मल। ये टिकट चलती है, टिकट चलता है, कस्बा कॉलोनी में मोबाइल छीनने पर मजामत, एक जहां भाग, नाम भी नहीं आता अक्सर तो, एक जहां भाग, चलो अगली बात करो यार, हो गया। और फिर ऐसी 4 खबरें और चल जाती हैं। मैं एक जगह पर बैठा था, मेरे साथ एक्चुअली हुआ ये, एक साहब को मैंने देखा, मैं एक तकरीब में बैठा था और अचानक एक साहब वहाँ उठे, वो रो रहे थे और लोग उनको तसल्ली देने लगे। मैं कहा क्या हुआ, जैसे अचानक कोई खबर आई हो। तो पता चला कि जी अभी खबर आई है कोरंगी के इलाके में, जी इसके भाई को और बेटे को गोलियां मार दी हैं मोबाइल छीनने पे मुजामत में। मेरे सामने का ऐसी इतनी सारी एग्जांपल्स हैं। इट इज़ नॉट इवन अ न्यूज़। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने उन लोगों के लिए, कि भाई जिसका मोबाइल छिन गया है, जान बच गई है, उसको मोबाइल दे देते हैं। अगर किसी की जान चली गई तो उसको आपने आपने ऐलान किया कि उनको हम, अगर वो होमलेस हो गए और अगर घर का कमाने वाला चला गया तो घर देते हैं। तो मेरे तो दिल से बहुत करीब है ये, क्योंकि मेरे मुल्क के लोग हैं, मेरे शहर के लोग हैं। मैं आसपास इतनी स्टोरी सुनता हूँ कि यार वो भी मर गया, वो भी मर गया, वो मर गया, फॉर व्हाट? एक मोबाइल फ़ोन। मुझे ख़ानदान के बच्चों को मोबाइल देते हुए डर लगता है कि यार देखो, अब ये मोबाइल इसको महंगा दिलाया है, अब साला ये मुजामत करेगा, इसको कोई देने आएगा, ये देगा नहीं, कि अगर मोबाइल छीन के तो अम्मी डांटेंगी और ये कुछ हो ना जाए। इतना ख़तरनाक माहौल है। तो मेरे दिल के बहुत करीब है ये मौजू, इसलिए मैं इस पे वो, आपने क्या सोच के इन लोगों के लिए कुछ सोचा है, ऐलान किया जैसा था? आपने कहा मेरा मुल्क मेरा शहर, मेरे मेरा बच्चे यार। मेरा मुल्क मेरा शहर मेरे बच्चे, मेरा भी सेम ही है, राइट। हाँ, आप भी इन्हीं गलियों में है ना, हम इतनी आई कैन गली से, रिलेट राइट। टू इट ना। अफसोस होता है, तकलीफ होती है। मुझे बहुत तकलीफ होती है कि यार खुदा रहा यार, एक फोन एक के फोन के लिए 10,000 20,000 लाख हम 2 लाख। हम जो भी करते हैं, किसी को घर दिलाते हैं या फिर हम किसी के राशन का करते हैं या किसी के कोई भी इश्यूज फिक्स करते हैं, हम उनकी तकलीफ को नहीं वापस, उनकी जो 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 जान जा चुकी है उसको वापस नहीं ला सकते हैं। उसके बाद जो तकलीफ है, जैसे अभी यहाँ पर कुछ हुआ था, मुझे उसके एरिया का नहीं पता, किसी बाप को किसी बेटे को मार दिया था। तो जफर भाई गए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं है कि मेरा बेटा चला गया, मैं तो अफसोस में हूँ। अब मुझे तकलीफ है, कल मुझे घर भी खाली करना है क्योंकि मेरे पास रेंट देने के लिए नहीं है, एक कमाने वाला था। तो जफर भाई ने बोला कि
मुझे फ़ोन लगाया, तो मैंने कहा ठीक है घर का करते हैं। तो हमने उनकी जो बेवा थी उनको और वालिद साहब को अलग-अलग घर लेके दिया, बराबर-बराबर के अंदर उन्होंने ओके। खुद ने ढूँढा। तो सिचुएशन, हम ये तकलीफ़ें कभी ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन क्या अगर 1000 इश्यूज़ हैं, क्या कभी एक के अंदर हम कर दें? और पूरा ये जो काम करता हूँ मैं, जो मैं कोशिश करता हूँ करने की, मैं एक ही चीज़ के ऊपर करता हूँ कि वालिदा मरहूमा होती तो क्या फ़ैसला लेती? अच्छा, अच्छा, वालिदा अच्छा, मरहूमा अच्छा, ये फ़ैसला अच्छा। लेती तो मैं वही फ़ैसला एंड यू मेक लेता। योर डिसीजन अकॉर्डिंगली। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मैं परफ़ेक्टली डिसीज़न नहीं ले सकता, क्योंकि बिल्कुल सही है, मैं हम इंसान हैं, हमेशा हम वी कैन मेक रॉन्ग चॉइसेस, रॉन्ग एग्ज़ैक्टली, बट डिसीजंस। ये कि मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि वालिदा मरहूमा होती तो क्या फ़ैसला लेती? वाओ! तो वालिदा मरहूमा अगर ये फ़ैसला होता तो मैं ये फ़ैसला लेता। वो कर लेते हैं आप। नहीं, नहीं, या दैट्स आई डू इट। और मैं जाता हूँ अल्लाह तवक्कल के ऊपर, कि मेरा अल्लाह सब देख रहा है, और झूठ सच सब उसी को पता है, और हम अपनी कोशिश करते हैं छोटी-मोटी जो कर सकते हैं। क्या बात है। मैं एक एग्जांपल से हम कंक्लूड करते हैं, मैं एक एग्जांपल से हमेशा बहुत इंस्पिरेशन लेता हूँ, और मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ कि वो एक हिकायत मैंने सुनी थी बचपन से, और अब मैं वो हमेशा बता हूँ कि जब अल्लाह के नबी को आग में डाला जा रहा था, और इधर से इतनी बड़ी आग है और एक परिंदा है जो एक ड्रॉप पानी डाल रहा है अपनी चोंच से। तो उससे पूछा गया कि ये तो तय है कि ये जो पूरी एक्टिविटी है, इससे ये आग तो नहीं बुझने वाली है, ये तो तय है, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग ऑल दिस एफर्ट? जैसे आपने कहा ना, उससे याद है कि भाई मेरे अकेले से कोई सारे मसाइल नहीं हो जाएंगे किसी मुल्क के। तो उसका जवाब ना मेरे लिए बड़ा सेटिस्फैक्ट्री था, बड़ा एग्जाम्पलरी था, बड़ा मोरल बूस्टिंग था। उसने कहा भाई ये मेरा मसला नहीं है कि आग बुझती है नहीं बुझे, या नहीं नहीं बुझती। अल्लाह ताला आग बुझाने पे कादिर है, चाहेगा तो बुझा देगा, वो जाने उसके फैसले जाने। मुझे एक सेटिस्फैक्शन होगा कि क़यामत के दिन जब फहरिस्त बनेगी आग लगाने वालों की और आग बुझाने वालों की, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं होगा, बुझाने वालों में होगा। बुझाने वाला मैं मुँह, कह सकूंगा आई डिड माई पार्ट, आई डिड माय बाकी तो अल्लाह पार्ट। ताला की मर्जी है। सो एक वन लास्ट थिंग, बस फिर हम कंक्लूड करते हैं। एक और चीज़, हम जब रमज़ान ट्रांसमिशन भी करते थे ना, तो मैंने ये देखा कि जो कुछ हो सकता है लोगों के लिए थोड़ा बहुत अगर कुछ करते थे, एक चीज़ ऐसी है जो एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सबके दिल के बहुत करीब होती है। उसकी जब भी कभी हम अनाउंसमेंट करते थे ना, तो वो लोगों के चेहरों पे खुशी एक अलग होती थी। वो उम्रे से मुतालिक, अगर कोई, अभी भी बहुत सारे लोग कहते हैं हज पे जाना है, उम्रे पे जाना है। सो चूँकि अगेन ये ऐसी चीज़ जिसको मैंने खुद देखा है रमज़ान ट्रांसमिशन में रिपीटेडली, कि लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ से इमोशनली अटैच्ड होते हैं फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। ज़ाहिर हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट है। तो मैंने आपके भी इस तरह के बहुत सारे अनाउंसमेंट देखे, ज़फ़र साहब फलां वीडियो बता रहे जी, इनका भी उम्रा कर दिया, इनका भी उम्रा करा दिया, इनका भी उम्रा करा दिया, इनका भी उम्रा। मतलब अगेन वाली बात कि हमारी आपकी क्या औकात है कि हम किसी को उम्रा कराएं, लेकिन अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए ये काम लिया। तो इसकी क्या ख़ास वजह है? या वो ये ज़फ़र साहब ने एक ट्रैवल एजेंसी खोली हुई है, वहाँ तो नहीं, वो सीन तो नहीं चल रहा होगा क्या? उनकी ट्रैवल एजेंसी से नहीं आप बात कर रहे हैं? ये क्या चक्कर है ज़रा? ये थोड़ा बड़ी बता दें मुझे कि बड़ी ये इसके पीछे क्या साइंस है ये जो या मैं अगर ज़फ़र भाई अगर इसमें से एक भी बिज़नेस ले लेते तो उनका करोड़ों का बन जाता, लेकिन ज़फ़र भाई इस ट्रैवल एजेंसी का काम ये करते ही नहीं है, राइट? वो उनका एक ट्रैवल एजेंसी अलग है, और जिसको भी पैसा दिया गया, आज तक उम्रे में भेजा गया, हाँ, उसको हमने टिकट लेके नहीं दी। हमने उनके हाथ में पैसा दिया है कि जाओ जहाँ पर अच्छा पैकेज है खुद ही ले लो। ओके, पहली चीज़ ये। ओके। दूसरी तो इसके में से कोई नहीं, अच्छा ज़फ़र भाई ठीक के है। उनमें से कोई नहीं। इसके पीछे ना एक छोटी-सी चीज़ है जो मुझे तकलीफ़ देती है। 2000 तकलीफ देती है। बहुत तकलीफ़ देती है। 2019 की बात है। मेरी वालिदा मरहूमा ने कभी उम्रा नहीं किया था। ओह! 2019 की बात है, मेरी वालिदा ने कहा कि क्यों बेड पर थी, कि बेटा मुझे ना उम्रे पर जाना है। मैंने कहा चलते हैं, और कोविड आ गया। फिर 2020 में अम्मा ने बोला, मैंने कहा चलते हैं। मैंने कहा माँ बस अब ये ख़त्म हो गया, इसमें चलते हैं, अभी थोड़ा ये बिज़ी है, वहाँ बिज़ी है, यहाँ बिज़ी है। 2021 की बात है, आई विल से अप्रैल की, मई की। एंड अम्मी ने बोला उम्रे पे चलते हैं। मैंने कहा हम अगले महीने चलते हैं। फिर जून आया, कोविड रिस्ट्रिक्शंस चल रही थी। नहीं उस वक्त ख़त्म हो गया था सब ठीक। कुछ, राइट? फिर मई की बात है, मैंने कहा अम्मी चलते हैं। मुझे याद पड़ता है वालिदा मरहूमा की बर्थडे थी 14th में। मुझे अच्छे से याद है, अम्मी ने कहा कि उम्रे पे चलने का। मैंने कहा ठीक है मम्मी चलते हैं। और 19 मई को वालिदा मरहूमा की तबीयत ख़राब हुई, और हम हॉस्पिटल गए। और 20 मई को वालिदा मरहूमा हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तो मई के दिन पूरा जून और जुलाई की 4 को डॉक्टर ने जवाब दिया था, तो मैं अम्मी को उम्रे पे नहीं ले जा सका। मेरी मैंने मैंने भी उम्रा नहीं करा, मैंने कभी हज नहीं करा, मैंने कभी उम्रा नहीं करा। बहुत सारे लोग हैं बोलते हैं चला, मेरे वालिद साहब गए उम्रे पे बहुत मरतबा, मेरी दोनों बहनों ने उम्रा करा हुआ है, मेरी वाइफ ने उम्रा करा हुआ है, मैंने उम्रा नहीं करा है। और जो मुझसे कहता है तो मैं अपनी माँ के लिए कि जाके उम्रा कर लो, राइट?
मुझे वो तकलीफ़ ज़िंदगी भर रहेगी कि मैं अपनी माँ को उम्रा नहीं करा सका। और मेरे पास 50 का मौका है, लेकिन ऑफ़ कोर्स वो बुलावा होता है और शायद मेरा बुलावा नहीं है। तो वो एक तकलीफ़ जो है वो इतनी है कि मैं इसको रिवर्स नहीं कर सकता। तो वो तकलीफ़ ज़िंदगी भर रहेगी। रिग्रेट जिसमें आपकी गलती भी नहीं होगी, नो लेकिन एक रिग्रेट, रिग्रेट है, लेकिन बिग टाइम, बहुत रिग्रेट है, बहुत रिग्रेट है। वो एक और काश है आपकी ज़िंदगी काश का। है, ऐसे बहुत से काश है, लेकिन ये काश बहुत बड़ा काश है। ये काश है कि मैं उस रात को बुखार हुआ, मैं काश चले जाता, अम्मी से आखिरी मरतबा मिल लेता, काश मैं अम्मी को उम्रा करवा देता। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत तकलीफ देती है। लेकिन जब जफ़र भाई ने मुझे याद, रमज़ान में कही उम्र है भाई, पूरी फैमिली चले जाओ, ठीक है, अफोर्ड कर सकते हैं, भेजते हैं, जाओ जो कर सकते हो, अल्लाह पाक बुलाता है, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन ओह! ये तकलीफ़ मुझे हमेशा रहेगी और शायद मरते दम तक रहेगी। और इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। सो अगेन टुवर्ड्स द एंड फिर आप कहेंगे उन लोगों को कि जो कि जिनके माँ-बाप या लव्ड वंस अलाइव हैं कि भाई ये ठीक है कि दुनिया की दौलत के पीछे स्ट्रैटेजीज़ बनाएँ, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, हलाल रिस्क में कोई मसला नहीं है, एज़ यू राइटली सेड। लेकिन ये ना हो कि इतनी करोड़ों अरबों डॉलर्स की एक जो मालियत की एक या उससे ज़्यादा मालियत की एक चीज़ घर पे है आपके, उसको इग्नोर कर दें माँ-बाप को और बाकी रेस में लग जाएँ, तो ये बहुत बदकिस्मती होगी। मतलब आज अली शेखानी आप ये समझते हैं ना कि ये सब कुछ होने के बावजूद ये वाला जो एलिमेंट है लाइफ का जो मिसिंग है, इस नथिंग कैन कॉम्पनसेट फॉर दिस। देयर इज नो वे, नो वे, कुछ भी कॉम्पनसेट नहीं हो सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि वक्त निकल चुका है। सबसे ज़्यादा इज्जत वक्त की है। जब आपके पास कुछ नहीं होता है, जब भी आपके माँ बाप होते हैं, जब आपके पास सब कुछ होता है, तो आपसे ज़्यादा खुश आपके माँ बाप जी, होते हैं। जी। ये बात को जब हम समझ गए ना, तो सब कुछ समझ जाएंगे ना। माँ बाप के लिए औलाद प्यारी है, औलाद के लिए माँ बाप प्यारे होने चाहिए। नहीं, हम बड़े हो गए हैं, माँ आपको नहीं पता। हाँ, नहीं, उनको आप नहीं सब पता समझते? है। आप इससे बाबा नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। आपके जो वालिद हैं वो अपनी ज़िंदगी वो गुजार चुके हैं, आपको पैदा करा, आपको बड़ा करा, वो आपसे बेहतर जानते हैं। आपके माँ आपसे बेहतर जानती है। तो एनीवेज बहुत थोड़ा इमोशनल हो जाएगा। दैट्स फाइन, या इट्स नेचुरल, सो इट्स फाइन। लेट्स सी, इंशाल्लाह कुछ नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, उस बारे में फिर हम आके बात करेंगे करेक्ट। आपसे। सिंस आई वांट टू एंड इट ऑन अ लाइटर नोट, बहुत थोड़ा सा इमोशनल बात हो गई थी। हमने वालदा मोहतरमा की बात करी, वालिद साहब की बात कर ली। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। और मैं चाहता था कि एक बिल्कुल अलग एंगल से ज़रा आपसे बात हो कि आप क्या क्या कर रहे हैं, वो भी ज़रा शेयर हो लोगों से, और फिर इतना सब करने वाले बंदे का थॉट प्रोसेस क्या है अपने मुल्क के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, ये ज़रा हम देखें। सो आई एम ग्रेटफुल। एक टीज़र हम छोड़ के जाते हैं, उस पर फिर अगली नशिस्त होगी इंशाल्लाह। कि एक ऐसे मौके पे जब मैं तो देख रहा होता हूँ कि हर दूसरे दिन मुझे इतना हेल्पलेस फील हो रहा होता है, अपना आप यकीन करें, हर दूसरे दिन कोई ना कोई कह रहा होता है यार, पढ़े लिखे लड़के लड़कियाँ के ये किया है, मैंने ये किया है, कोई नौकरी दिलवा दे, नौकरी दिलवा दे। बल्कि जब लोग मुझे कह रहे होते हैं अरे आपको तो एक फ़ोन करना और हो जाएगा, मेरे मुझे समझ नहीं आता मैं कैसे बताऊँ कि ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट दैट ईजी, आई विश इट वॉज दैट ईजी। तो ऐसे माहौल में कुछ ऐसा होने जा रहा है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में कुछ जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी होने वाली है। और होता है 10,000 के करीब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हों, होता है ज़्यादा आ रही हों, 50,000 आ रही हों, हो सकता है थोड़ी और ज़्यादा आ रही हों, लाख के करीब आ रही हों, हो सकता है 2 लाख आ रही हों, हो सकता है 5 लाख आ रही हों। ये क्या है, कैसे है, क्यों है? और मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि एज ए सेट आज से 3 साल पहले जब मैं बैठा था तो बहुत सारे काश 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 थे कि यार ये करने की कोशिश है, ये करने की कोशिश है, ये करने की कोशिश है। और तब लोग कह रहे थे कि ये नहीं होगा। ये तुम अपने एग्जाम्पल बता रहा हो जिन्होंने मुझसे कहा था, और आज वो बहुत सारी चीज़ों में से हो गई हैं। सो आई हैव मेनी रीजन्स टू बिलीव कि ये भी हो जाएगा। ये क्या है, कैसे है, क्यों है, कब से है, ये आपको जल्द बताएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम अली भाई, थैंक यू भाई। वंस अगेन। हैव अ सेफ फ्लाइट थैंक यू इंशाल्लाह। सर, थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू।